हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी विंग को ले आया था अपने घर अपनी फैमिली से मिलाने, क्योंकि उसे विंग से शादी करनी थी। विंग सारी फैमिली से मिलता है, लेकिन लैन कुरैन मना करते हैं कि तुम छोटे हो, तुम्हें अभी शादी नहीं करनी चाहिए, ये तुम्हारी सही एज नहीं है। वांग जी लैन कुरैन को बोलता है विंग बहुत अमीर है और हमारा स्टेटस क्या होगा डैड। मतलब वांग जी लैन कुरैन को लालच देता है कि विंग काफ़ी ज़्यादा अमीर है, क्योंकि जो लैन कुरैन थे उन्हें पैसा वगैरह स्टेटस पावर बहुत पसंद था। तो वो चुप हो जाते हैं। इधर विंग को बुरा लगता है कि क्या सिर्फ़ और सिर्फ पैसे की वजह से वांग जी उससे शादी कर रहा है, क्योंकि वांग जी ने बोला भी था। विंग को बुरा लगता है कि विंग उसे पसंद नहीं है, विंग के पैसे उसे पसंद है। बट विंग क्या करे, विंग को तो वांग जी पसंद था, वांग जी से प्यार था। विंग को बहुत बुरा लगता है। इधर वांग जी मना लेता है अपनी पूरी फैमिली को। उसके बाद विंग को थोड़ा सा अनईजी सा फील होता है। लैनी देखती है, विंग के पास आती है, विंग से पूछती हैं, तभी वांग जी भी देखता है। वांग जी थोड़ा सा पैनिक होता है, मतलब प्रोटेक्टिव वाला, और वो डॉक्टर को कॉल करता है, विंग को लेके अपने रूम में ले जाता है और लिटा देता है। तो हम आगे देखते हैं, वांग जी बाहर आता है और अपनी फैमिली से कहता है कि रीज़न बस इतना सा नहीं है कि वो अमीर है, इतना है कि मैं उसे पसंद करता हूँ पापा। एक्चुअली पसंद नहीं, मैं उसे प्यार करता हूँ। लैन कुरैन देखते हैं और कहते हैं वो तुमसे बहुत बड़ा है, क्या तुम सच में उसके साथ अपनी लाइफ हैप्पीली स्पेंड कर पाओगे वांग जी? वांग जी कहता है बहुत ही अच्छे से, क्योंकि जब मैं उससे मिला था तब से उसे भूल नहीं पाया पापा। इसका मतलब तो यही है ना कि मैं उससे प्यार करता हूँ। 8 महीने से सिर्फ उसी को याद कर रहा हूँ। तभी लैन कुरैन सुनते हैं और कहते हैं बट तुम इतनी जल्दी ये सारी जिम्मेदारी क्या संभाल पाओगे वांग जी? मुझे पता है तुम काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस हो, तुम्हें किसी भी बंधन में बंधना पसंद नहीं है, तो क्या इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को तुम अभी निभा पाओगे? अभी सिर्फ 20 साल के हो, तुमने क्या ही देखा है। वांग जी कहता है कोई बात नहीं डैड, 1-2 मंथ में 21 का होने वाला हूँ, एंड मेरी एज ठीक है इन सब के लिए, एंड मैं करना चाहता हूँ शादी। मुझे पसंद है वो काफ़ी ज़्यादा, मैं उसे भूल नहीं पाया हूँ। मुझे उसके साथ रहने का मन हुआ, जो कि मैं चाहता हूँ कि आप समझे उस बात को और शादी की तैयारी करें। तभी लैन कुरैन कहते हैं ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी, मैंने तो पहले ही हाँ कर दी है। ई कहती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी अच्छा है, बस बड़ा है तुमसे काफ़ी ज़्यादा। वांग जी कहता है एज डजंट मैटर मॉम। वो कहती है उसके बाद सभी लोग ऐसे ही आपस में बातें करते हैं। तभी डॉक्टर आ जाते हैं। वांग जी जाता है और कहता है डॉक्टर मेरे साथ चलिए। तभी वो जाते हैं, रूम का डोर ओपन करता है वांग जी और अंदर लेके जाता है। फिर डॉक्टर विंग को देखते हैं, विंग चुपचाप लेटा हुआ था। डॉक्टर जाके चेक करते हैं विंग को अच्छे से। उसके बाद विंग का चेकअप होने के बाद डॉक्टर आके बताते हैं कि वो कमज़ोर है और उसे ठंड भी लग गई है काफ़ी ज़्यादा, खाने पीने पर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं वो, और शायद रूटीन चेकअप के लिए भी जा रहे हैं कि नहीं, ये आप खुद पूछ लीजिएगा। ये कुछ मेडिसिन है, इन्हें ले आइएगा और इन्हें खिला दीजिएगा, जो कि ज़रूरी है इस टाइम पे। वांग जी कहता है जी थैंक यू सो मच। उसके बाद डॉक्टर चले जाते हैं, वांग जी अंदर जाता है, विंग चुपचाप लेटा हुआ था। वांग जी जाके विंग को टच करता है, तभी विंग आंखें खोलता है। वांग जी कहता है तुम्हें कैसा लग रहा है? विंग कहता है मैं ठीक हूँ, मुझे बस नींद आ रही है, थोड़ा सा आती है मुझे इस समय पे, और कभी कभी टमी में भी दर्द होता है। और विंग चुप हो जाता है। वांग जी कहता है क्या ये सही टाइम है हमारी शादी का? अगर तुम बोलोगे तो मैं रुक जाऊंगा जब तक तुम चाहो। विंग देखता है और मन में कहता है वैसे भी तुम्हें मेरे पैसे से प्यार है, मुझसे नहीं। और रही बात तुम्हारे साथ होने की, तो मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ ये जल्द से जल्द हो, जिससे कि कहीं तुम किसी और के ना हो जाओ। भले तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे कभी, लेकिन मैं तो करता हूँ, इतना काफ़ी है। और तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, ये भी काफ़ी है। भले वो रीज़न मनी है। वो ये सब मन में सोच रहा था, तभी वांग जी उसके सामने हैंड वेव करता है और कहता है हे बताओ मुझे। तभी विंग कहता है अब हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हैंडल कर लूँगा, शादी तो है, कर लूँगा। वांग जी कहता है ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन मंगवाता हूँ, वो खा लेना और रेस्ट करो। तुम क्या अपने खाने पीने का ध्यान नहीं दे रहे हो? विंग सुनता है और कहता है नहीं ऐसा तो नहीं है, बट हाँ कभी कभी मीटिंग्स वगैरह में लेट होता है तो नहीं खा पाता हूँ। वांग जी कहता है तुम अभी भी काम कर रहे हो, तुम्हें करना नहीं चाहिए। विंग कहता है कौन करेगा, मेरे घर में मैं ही हूँ, बिजनेस मैं ही हैंडल करता हूँ हर जगह के, तो मुझे ही करना पड़ेगा ना। वांग जी कहता है
हाँ समझ गया। ये बताओ तुम रूटीन चेकअप के लिए जा रहे हो? वहीं कहता है नहीं मुझे टाइम नहीं मिल पाया। वांग जी कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा लापरवाही है मेरे बच्चे के साथ, तुम ये क्या कर रहे हो विंग? विंग सुनता है, वांग जी थोड़ा सा रूड एंड कोल्ड टोन में बोलता है। विंग कहता है तुम मुझे डरा रहे हो क्या अभी से, शादी से पहले? तभी वांग जी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस कह रहा हूँ कि तुम्हें हमारे बच्चे पे ध्यान देना चाहिए विंग। बच्चा है तुम्हारे पास, एक जान है तुम्हारे पास जिसकी केयर तुम्हें करनी होगी। विंग मुंह बनाता है और कहता है ये तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जितने भी दिन बचे हैं अब तुम भी करो केयर। मैं थक चुका हूँ कर करके, मुझसे नहीं होता इतना सब कुछ मैनेज। कैसे कैसे ध्यान दूँ खुद पे, इतनी सारी चीज़ें किस किस पे दूँ? कोई भी नहीं है मेरे पास जिसे मैं बता सकूँ। मेरे पास मेरे फ्रेंड्स भी नहीं हैं, वो भी छूट गए। क्यों? क्योंकि मैं अपने काम में इतना ज़्यादा बिज़ी हो गया, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि एक भी दोस्त मेरे पास बचा नहीं, क्योंकि मैं उन्हें टाइम नहीं दे पाया, इसलिए वो भी मुझे छोड़ के चले गए। विंग चुप हो जाता है। वांग जी कहता है समझ रहा हूँ, जब हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो काफ़ी चीज़ें पीछे छूट जाती हैं और फिर हम चाहते हैं कि वो हमें मिल जाए लेकिन नहीं मिलती है। विंग सुनता है और मन में कहता है इतनी समझदारी वाली बातें, ये इतना छोटा सा बच्चा। फिर विंग कहता है बच्चा तो नहीं है ये, इसके काम तो नहीं है, मतलब ये बॉय इतना यंग बॉय कैसे कर सकता है? वांग जी विंग का फेस देख रहा था। वांग जी कहता चलो कोई नहीं, मैं तुम्हारा फ्रेंड बन जाता हूँ, मुझे बता देना क्या प्रॉब्लम है। विंग सुनता है और कहता तुम मेरे दोस्त बनोगे? वांग जी कहता हाँ, वैसे शादी में दोस्ती भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, तुम मुझसे कुछ भी शेयर कर पाओगे और ज़्यादा अच्छा बॉन्ड बनेगा हमारा। विंग देख रहा था। वांग जी हैंड आगे करता है और कहता है हैंड चेक करें, अपनी फ्रेंडशिप को पक्का करते हैं। विंग आगे हाथ बढ़ाता है और वांग जी के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है दोस्त। वांग जी कहता है दोस्त। वांग जी कहता है तुम अपने घर में रहना चाहोगे या फिर मेरे घर में? विंग कहता है जहाँ तुम बोलो। वांग जी कहता है मैं सोच रहा हूँ तुम्हारा घर ज़्यादा बड़ा है एंड हमारी पूरी फैमिली वहाँ पे अच्छे से रह पाएगी और गेस्ट भी हम बुला पाएंगे। फिर शादी के बाद मेरी फैमिली यहाँ आ जाएगी वापस एंड मैं और तुम वहीं रह जाएंगे। विंग कहता है ये सही रहेगा। विंग इकलौता था, पूरा सब कुछ उसी का था, तो विंग को कैसे भी इंसान यूज़ कर सकता है अगर विंग किसी को ये हक दे दे। विंग मन में कहता है मैं तुम्हें खुद को इस्तेमाल करने दूंगा, मेरी हर चीज़ तुम्हारी होगी, चाहे उसे तुम कैसे भी करो, बस मुझे बदले में सिर्फ प्यार चाहिए, जो कि मैं चाहता हूँ तुमसे बट कह नहीं पा रहा हूँ। वांग जी देख रहा था विंग के फेस को। तभी वांग जी कहता क्या हुआ? विंग कहता कुछ भी नहीं। वांग जी कहता है तो बताओ कब चलें, कब शिफ्ट हो जाए वहाँ पे? विंग कहता है जब तुम्हारा मन। वांग जी कहता है कल। विंग कहता है ओके। वांग जी कहता है तो फिर तब तक तुम यहीं रेस्ट करो, ठीक है? विंग कहता वांग जी देखता है डोर ओपन हुआ है। वांग जी कहता है मॉम। तभी ई आती हैं और कहती हैं वांग जी तुमने मेडिसिन मंगवाई? वांग जी कहता उप्स मैं तो भूल गया, एक सेकंड मैं ऑर्डर कर देता हूँ। तभी वो उठता है और मेडिसिन ऑर्डर कर देता है जाके। जो ई थी वो आके बैठती है विंग के बगल में और कहती है उठो बेटा कुछ खा लो। तभी विंग देखता है और आइज़ ब्लिंक करता है और विंग उठ के बैठने लगता है। तभी जो ई थी वो हेल्प करती है और कहती है आराम से, मैं हूँ ना, और वो बिठा देती है और कहती है ऐसे टाइम पे ज़्यादा प्रेशर नहीं लेते और सोचना मत, ठीक है, टेंशन मत लेना। विंग सुन रहा था, उसे कोई समझाने वाला नहीं था इस मोमेंट पे कि वो क्या करे। वो विंग बस आइज़ ब्लिंक करके देख रहा था। तभी वो अपने हाथों से खाना खिलाना स्टार्ट करती हैं और कहती हैं कि चलो तुम्हें खाने पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। और ई विंग के टम्मी की तरफ देखते हुए कहती हैं वैसे भी हमारे घर का बच्चा है तुम्हारे पास और तुम अब हमारे होने वाले हो, तो तुम्हारा ध्यान तो हमें रखना पड़ेगा। विंग देख रहा था। विंग कहता जी। तभी विंग को वो खिला रही थी और विंग खा रहा था। उसके बाद विंग का खाना होने के बाद जो ई थी वो उठती और कहती अभी वांग जी आता होगा, ठीक है, तो मेडिसिन खा लेना। विंग कहता जी आंटी। तभी ई कहती है मॉम मॉम बोलो, क्योंकि अब तो बहुत जल्दी मैं तुम्हारी मम्मा बनने वाली हूँ। तभी विंग स्माइल करता है और कहता जी मॉम। तभी वो चली आती बाहर धीरे से विंग के सर पे हाथ फैला के। इधर वांग जी ऑर्डर कर देता है और मेडिसिन आ जाती है। कुछ ही देर में वांग जी मेडिसिन लेके सीधे रूम में आता है। इस समय काफ़ी लेट नाइट हो गया था, काफ़ी ज़्यादा। तभी वांग जी आता है और कहता है विंग। विंग बैठा हुआ था और फ़ोन चला रहा था। तभी वांग जी कहता है ओह तुम अभी तक बैठे हुए हो? तभी विंग कहता वांग जी कहता दर्द तो नहीं हो रहा? विंग कहता हाँ।
वांग जी धीरे से मेडिसिन देता है विंग को और कहता है ये सब खाओ। विंग कहता है मेरा मन नहीं है। वांग जी कहता है अच्छा। विंग देख रहा था, वांग जी बहुत ही ज़्यादा घूर घूर के विंग को देख रहा था। विंग धीरे से ले लेता है और कहता है खा लेता हूँ। वांग जी हाँ में सिर करता है और बस नॉर्मल होता है। विंग समझ जाता है वांग जी गुस्से में देख रहा था। विंग फिर दवाई खा लेता है। उसके बाद वांग जी कहता है ये क्या करो। विंग कहता है कुछ देख रहा था इम्पोर्टेंट मेल। वांग जी फ़ोन ले लेता है और कहता है सो जाओ। विंग देखता है और कहता है मुझे अर्जेंट देखना है और रिप्लाई भी करना है। वांग जी कहता है सो जाओ। क्या रिप्लाई करना है। विंग देखता है। वांग जी कहता है बोलो। विंग कहता है इम्पोर्टेंट है, तुम्हें समझ नहीं आएगा। वांग जी विंग को पकड़ के लिटा देता है और उसके बगल में बैठ जाता है, पैर ऊपर करके टेक लगा के हेडबोर्ड से। और विंग लेटा हुआ था। वांग जी कहता है मुझे बताते जाओ, मैं कर दूंगा रिप्लाई। विंग देखता है और कहता है तुम करोगे, कोई गड़बड़ हो गई तो। वांग जी कहता है कुछ भी नहीं होगा, बताओ मुझे। तभी विंग बताता है और वांग जी रिप्लाई करता है कम से कम 5 ईमेल। तभी वांग जी सारे रिप्लाई करके बहुत अच्छे से, विंग से भी अच्छे करके सेंड कर देता है और कहता है लो तुम्हारा काम हो गया। विंग की तरफ देखता है वांग जी। विंग सो चुका था। वांग जी कहता है इतनी नींद आई थी फिर भी काम करना है। वांग जी विंग को देखता है, फ़ोन रख देता है और बस विंग को ही देख रहा था। वांग जी धीरे से विंग के सर पे हाथ चलाता है और विंग के फॉरहेड पे किस करता है और कहता है तुम फाइनली मेरे पास हो। हर टाइम तो मैं दूर से देखा था, लेकिन अभी तुम मेरे कितने करीब हो। लगा नहीं था फिर से मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, और इतनी हद तक ये नहीं सोचा था। वांग जी काफ़ी खुश होता है और विंग के साइड में लेट जाता है, विंग को अच्छे से कवर करता है और उसके बाद उसके पास ही सो जाता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। विंग की आइज़ ओपन होती है और वो कुछ महसूस करता है। विंग आइज़ ओपन करके देखता है कि उसके टमी पे वांग जी का हाथ है और वांग जी सोया हुआ है विंग के साइड में, और वांग जी काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा है। और विंग देख रहा है कि वांग जी कैसे जैसे कि प्रोटेक्ट करते हैं वैसे प्रोटेक्टिव जोन में वो अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखे हुए। विंग को बहुत ही अच्छा लगता है। उसे सब कुछ इनकम्प्लीट हो के भी कंप्लीट लग रहा था। उसे लग रहा था उसकी फैमिली अब बनने वाली है, चाहे जैसा भी वांग जी या चाहे जिस भी इंटेंशन से विंग से शादी कर रहा हो, लेकिन उसकी फैमिली बनने वाला है। अब वो अकेले नहीं रहेगा, उसका ख्याल करेगा वांग जी और उसे प्यार करेगा। विंग सोच रहा था, फिर विंग कहता नहीं ये तो मुझसे प्यार ही नहीं करता, मैं ही कर लूँगा, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी फ्रेंडशिप तो हो गई है, कम से कम फ्रेंडशिप वाला प्यार ही मुझे मिलेगा। विंग धीरे से उठने लगता है। वांग जी की आइज़ ओपन होती है। वांग जी उठ के बैठ जाता है। विंग देखता है, वांग जी भी देखता है। वांग जी कहता है कहाँ जा रहे हो। विंग कहता है वॉशरूम। वांग जी कहता है ओके। वांग जी उठता है और विंग को उठाता है। विंग कहता है नींद आई होगी ना, मेरी वजह से उठ गए। वांग जी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो धीरे से पकड़ता है और विंग को वॉशरूम तक ले जाता है। उसके बाद विंग वॉशरूम जाता है। वांग जी वॉशरूम के बाहर ही वेट करता है। विंग निकलता है धीरे धीरे। वांग जी कहता है तुम्हें घर जाना है या फिर यहाँ फ्रेश हो गए। विंग कहता है मुझे बात लेना है। वांग जी कहता है ठीक है। उसके बाद वांग जी लोअर टी शर्ट देता है लूज़ लूज़ विंग को अगेन से। उसके बाद विंग जाके बात लेता है। इधर वांग जी वेट करता है, फिर वांग जी भी जाता है, अच्छे से बात लेके बाहर निकलता है। उसके बाद वो अपने डैड से बात करता है कि हम सब विंग के घर जा रहे हैं, उसका घर बड़ा है तो वहाँ पे ईजी रहेगा सब कुछ। तभी लैंड कुरैन मानते नहीं पहले तो कि नहीं अच्छा नहीं लगता है, बट वांग जी के काफ़ी कहने पे वो कहते हैं अच्छा ठीक है। उसके बाद सभी लोग पैकिंग करते हैं। जो शिचैन थे वो हर चीज़ में अग्री रहते थे, कभी भी वो क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते थे। और जो उनकी शिजे थी यानी कि शिया, वो तो बहुत खुश थी कि उसे इतने बड़े घर में जाने को मिलेगा। विंग के बारे में किसको नहीं पता था, सभी को पता था। तभी वो लोग सभी एग्री करते हैं। उसके बाद एक कार में वांग जी विंग, एक कार में शिचैन कुरैन ई और सिस्टर शिया वो लोग थे, और ऐसे 2 कारें निकल जाती हैं कुछ सामान के साथ। इधर जो लैंड कुरैन थे उनसे ई बोलती हैं जब आपने फ़र्स्ट टाइम मुझसे देखा तो आपको कैसा लगा। तभी लैंड कुरैन कहते हैं मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि इतना बड़ा पर्सन यहाँ आया है, मुझे तो टाइम लग गया, क्योंकि बिलीव नहीं होता है ना कि इतना अमीर कोई हमारे से मिलने आया हो। तभी ई कहती है मुझे भी नहीं हुआ, मैं तो ज़्यादा जानती नहीं हूँ, लेकिन मैंने भी 1-2 बार मैगज़ीन में देखा था। शिचैन कहते हैं वो काफ़ी रिच है, समझ नहीं आ रहा है वांग जी कैसे उससे मिला। तभी लैंड कुरैन कहते हैं हाँ सोचने वाली बात है। तभी शिया कहती है और मिला तो मिला, उनके बीच ये रिलेशन हो गया, ये थोड़ा सा अजीब है। और हाँ वो पर्सन हमारे वांग जी को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा अजीब है, इतना रिच पर्सन हमारे से जुड़ रहा है। तभी लैंड कुरैन कहते हैं हम कोई पीछे थोड़ी हैं, हमारे भी 3-3 4-4 सर्विस सेंटर हैं, शॉप्स है, बिज़नेस है इतना बड़ा, हम भी धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं,
हम कुछ छोटे नहीं हैं, धीरे धीरे हम बढ़ जाएंगे। वांग जी भी तो बिज़नेस कर रहा है, उसने स्टार्टअप किया है और मुझे लगता है वो जल्दी कामयाब होगा। तभी सभी कहते हैं उसके बाद जो लैन कुरैन थे वो कहते हैं वैसे जो भी हो मुझे बहुत ही पसंद आया है वांग जी का डिसीज़न। तभी ई कहती है मुझे तो वो बच्चा बहुत पसंद आया, काफ़ी ज़्यादा सीधा है। तभी शिया कहती है वो तो बाद में पता चलेगा, अभी तो फर्स्ट टाइम में सभी सीधे लगते हैं माँ। तभी लैन शिचैन कहते हैं चुप करो शिया, और वो चुप हो जाते हैं क्योंकि सबसे बड़े लैन शिचैन थे, फिर शिया थी, फिर वांग जी। लैन शिचैन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड थे और बिल्कुल ही अपने काम से मतलब रखते थे, फालतू की गॉसिप पसंद नहीं थी और जहाँ पे बोलना चाहिए बस वहीं बोलो, फर्जी की बातें नहीं करनी चाहिए। और शिया से और वांग जी से बड़े थे तो उन्हें समझा के चुप भी करा लेते थे आराम से। ऐसे करते हुए उनकी दोनों की कारें पहुंच जाती है सीधे विंग के मेंशन के सामने। फिर विंग की कार एंटर होती है, उसके पीछे जो लैन कुरैन थे उनकी कार। उसके बाद वो लोग अंदर आते हैं, सभी उतरते हैं और फिर विंग को वांग जी धीरे से उतारता है अपनी कार से और उसके बाद अंदर लेके जाने लगता है पकड़ के। सभी देख रहे थे और वांग जी को कुछ सर्वेंट पहचान जाते हैं और वो लोग देख रहे थे और कहते हैं सर वेलकम। वांग जी देखता है और कुछ भी नहीं कहता है, विंग भी चुपचाप आ जाता है। तभी विंग को वांग जी कहता है तुम ठीक तो हो ना, तुम इतना ज़्यादा हाँफ रहे हो। विंग कहता है ऐसा होता है मेरे साथ। वांग जी तुरंत ही विंग को कैरी कर लेता और विंग बड़ी बड़ी आइस करता है और वांग जी की नेक को पकड़ लेता है। पीछे से लैन कुरैन, ई और शिया और लैन शिचैन भी आ रहे थे। वो लोग देखते हैं विंग को और वांग जी को। लैन कुरैन तो दूसरी तरफ देखने लगते हैं, घर वगैरह, और ई भी और शिया भी सब जगह। इधर विंग तो वांग जी को ही देख रहा था एकटक। तभी शिचैन कहते वांग जी क्या हुआ है, सब ठीक है। तभी वांग जी कहता कुछ नहीं, रूम में ले जा रहा हूँ, शायद विंग ठीक नहीं है। तभी विंग कुछ भी नहीं कहता, उसे शर्म आ रही थी। वांग जी उसे ले जाता है सीधे रूम में और विंग धीरे से देखता है वांग जी को, उसे बहुत ही ज़्यादा शाय फील हो रहा था। विंग कहता है एक बात बोलो। वांग जी कहता विंग कहता तुमने तो मुझसे पूछ लिया कि मैंने वन नाइट स्टैंड के लिए हाँ कर दी थी, अगर मेरी जगह कोई और होता तो क्या करते, क्या उसके साथ वन नाइट स्टैंड कर लेते। वांग जी देखता विंग की तरफ और कहता है नहीं, मुझे तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे थे इसलिए, और तुम बहुत ज़्यादा रिच भी थे इसीलिए मैंने हाँ करी थी। विंग देखता है और मन में सोचता है फिर से रिच। फिर विंग हेड चेक करता है और कहता है ओह मैं तुम्हें अच्छा लगा। वांग जी कहता है हाँ बहुत ज़्यादा। विंग फिर कुछ भी नहीं बोलता है और वांग जी विंग को लेटा देता है, बेड पे अच्छे से कवर करता है और कहता है तुम रेस्ट करो, तुम्हें कहीं जाना है, कुछ भी खाना है, कुछ भी चाहिए तुम मुझे बताओगे। विंग कहता है वांग जी फिर लेटा देता है। उसके बाद वांग जी नीचे जाता है, विंग चुपचाप लेटा रहता है और सोच रहा था कि उसकी लाइफ चेंज होने वाली है वांग जी के साथ शादी करके। इधर वांग जी नीचे जाता है और कहता है डैड तैयारी शुरू करिए। तभी वो कहते हैं उसके बाद अरेंजमेंट स्टार्ट होते हैं और विंग के घर को फाइनल किया जाता है शादी के लिए, क्योंकि बहुत ही बड़ा था विंग का घर। शिया तो बिल्कुल ही खो गई थी और कहती है भाई तू इस घर में रहेगा, ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, क्या मैं भी रह सकती हूँ यहाँ। तभी शिचैन आंखें दिखाते और कहते शिया। तभी शिया कहती ओह हाँ ठीक है। वांग जी कहता है विंग से पूछूंगा शिजा, ये उसका घर है मेरा तो नहीं, लेकिन हाँ मैं उसके साथ रहूँगा क्योंकि हमारी शादी हो चुकी होगी, लेकिन उससे पूछूंगा अगर विंग चाहेगा तो हम ज़रूर एक साथ रहेंगे, वरना मुझे अलग रहना पड़ेगा आप लोगों से। वैसे भी मैं अपार्टमेंट में रहता था, अलग ही था, तो कोई बात नहीं चल जाएगा, आप लोग को ज़्यादा याद नहीं आएगी। लेकिन अगर विंग चाहेगा तो हम शायद फ्यूचर में एक साथ रह पाएँ, बट ये उसका डिसीज़न होगा, मैं फ़ोर्स नहीं कर सकता। हाँ मिलने रहने आ सकते हो आप लोग। तभी लैन कुरैन और लैनी कहते हैं हाँ अच्छा नहीं लगता ऐसे दूसरे के घर में रहना, लेकिन हम खुश हैं कि तुम सेटल हो जाओगे वांग जी। वांग जी कहता उसके बाद सभी लोग काम में लग जाते हैं, शादी की तैयारियां स्टार्ट करते हैं और 4 डेज़ बाद का सब कुछ अरेंज होता है और वांग जी बहुत ही अच्छे से 4 डेज़ तक पूरे मेंशन को रेडी कराता है और जो भी रिश्तेदार थे यानी कि रिलेटिव्स उनको बुलवाता है और जितने उनके कलीग्स थे या फिर जिनसे कांटेक्ट थे वांग जी सभी को इनवाइट करता है। और फिर वांग जी विंग से भी बात करता है। विंग तो चुपचाप रेस्ट कर रहा था, खा पी रहा था, मेडिसिन यही सब कुछ। विंग जैसे रिलैक्स हो गया था, उसके ऊपर से पूरा बर्डन हट गया था। विंग काम भी नहीं कर रहा था, वो भी वांग जी कर रहा था और वांग जी करके दे रहा था, विंग को दिखा रहा था और विंग को बहुत ही अच्छा लग रहा था। वांग जी के काम करने का तरीका बहुत ही फास्ट, बहुत ही यूनिक। वांग जी विंग से भी पूछ लेता है उसे किसी को बुलाना है, विंग मना कर देता है कि उसका कोई भी नहीं है और जो उसके ऑफिस के लोग हैं और बिजनेस पार्टनर्स सिर्फ उन्हीं को विंग बुलाएगा।
तभी वो कहता है ठीक है। फिर वांग जी सभी को मेल कर देता है और बुला लेता है, इनवाइट भेज देता है। उसके बाद वांग जी वहीं के पास ही बैठा हुआ था और विंग से बातें कर रहा था। वांग जी बता रहा था क्या क्या हुआ है, नीचे क्या क्या तैयारी हो चुकी है, उसने अपनी मर्ज़ी से क्या कुछ कराया। तभी विंग सुन रहा था और कुछ भी नहीं कह रहा था। विंग को अच्छा लग रहा था, थोड़ा घर उसका भरा भरा, चहल पहल। ई भी आती रहती थी पूछने और शिया भी। तभी विंग कहता है तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम खुश हो यहाँ पे? वांग जी कहता हाँ बहुत खुश हूँ, मुझे एक क्वेश्चन था तुमसे पूछना है। विंग कहता बोलो। वांग जी कहता है विंग, अगर मेरी फैमिली यहाँ मेरे साथ रहना चाहे तो क्या रह सकती है तुम्हारे घर में? विंग देखता है और मन में कहता है ये तुम्हारे तो है, कुछ भी करो। तभी विंग कहता है क्यों ऐसा क्यों पूछ रहे हो, तुम्हारी मेरे से शादी होने वाली है तो एक तरीके से मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है, कोई भी डिसीजन ले सकते हो। तुम अपनी फैमिली को यहाँ रखना है तो रख सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैमिली तो फैमिली है, चाहे तुम्हारी हो चाहे मेरी हो, हमारी फैमिली होगी शादी के बाद। वांग जी कहता है ओके, मुझे बस इसी चीज़ का डाउट था, अब फ्यूचर में कभी ऐसा होगा तो मैं ज़रूर करूँगा ये। तुम्हारी परमिशन मिल गई है ना, काफ़ी है। वहीं कहता है परमिशन पर क्यों, मैं तो। वांग जी कहता है ज़रूरी है विंग, तुम्हें कभी ये ना लगे कि मैं अपनी मर्ज़ी चला रहा हूँ। तुम्हारे घर में सब कुछ तुम्हारा होते हुए भी तुम्हारा कुछ भी नहीं है, कभी ये फील ना हो। तुम्हारी राय भी बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। विंग सुनता है और चुप हो जाता है और वो बस थोड़ा थोड़ा चुप चुप के वांग जी को देख रहा था। वांग जी चुपचाप उठता है और कहता है बहुत सारे काम है, कल शादी है, ठीक है मैं जा रहा हूँ हम लोग का वेडिंग ड्रेस फाइनल करने। विंग कहता है मैं कैसे पहनूंगा, मैं तो कितना ज़्यादा। वांग जी कहता है वो मैं देख लूँगा, तुम्हारा वेडिंग ड्रेस मैं कुछ डिफरेंट बनवाऊँगा। विंग कहता है ठीक है। वांग जी सीधे बाहर जाता है। उसके बाद वो विंग के लिए टी शर्ट टाइप में, मतलब स्ट्रेचेबल कंफर्टेबल टी शर्ट टाइप में वो ड्रेस अरेंज करता है वाइट कलर की, और अपने लिए ब्लैक सूट। उसके बाद वो सारी ड्रेस को अरेंज करा के लेके आता है और विंग को कहता है क्या पहन के देखना चाहोगे, ट्रायल लेना चाहोगे? अगर अनकंफर्टेबल होगा तो मैं अभी चेंज करा दूँगा। विंग कहता है मुझे आलस आ रहा है, बहुत थकान है, कैसे करूँ? वांग जी कहता है मैं करूँ हेल्प? विंग शर्माता और कहता है तुम? वांग जी कहता है हाँ। विंग सोचता है थोड़ा। वांग जी कहता है सोच लो, दोस्त हो तुम्हारा, ऊपर से मेरे साथ ही तुम्हारी शादी होनी है, तो अब तो सब कुछ हमारे बीच में ओपन है ना। विंग कहता है हाँ सही कहा। विंग कहता है हेल्प करो मेरी। वांग जी कहता है ओके। वांग जी आता है, विंग को उठाता है और उसके बाद विंग कहता है मैं कपड़े हटाता हूँ, शर्म आ रही है बट। वांग जी कहता है कोई बात नहीं, मैं करूँ? विंग कहता है नहीं। विंग धीरे धीरे कपड़े हटा देता है और हटा के रख देता है बेड पे। विंग काफ़ी ज़्यादा शर्माता है क्योंकि विंग का जो स्ट्रक्चर था काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया था। विंग बहुत ही ज़्यादा ब्लश करता है। वांग जी विंग की पैंट को देखता है और खुद ही उतारता है। विंग कुछ भी नहीं कहता है। विंग बस अपने जो इनर रोब था, यानी कि उसका शॉर्ट्स वो पहने हुए था, बाकी विंग पूरा नेकेड था। वांग जी विंग का टमी देखता है और उसका मन होता है बिल्कुल अलग सा। वांग जी नीज़ पे आता है और विंग के टमी को प्यार से किस करता है, उस पर हाथ सहलाता है। विंग देख रहा था ये वांग जी को क्या हुआ। वांग जी उसे बहुत सारी किसेस करता है और कहता है मेरा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। विंग के टमी को वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता है मेरा बच्चा बहुत जल्द मेरे हाथों में होगा, मैं फादर बनने वाला हूँ। विंग यकीन नहीं हो रहा है। विंग देखता है और सोचता है क्या सच में ये फादर बनने के लिए रेडी है, और क्या इसे सच में खुशी है हमारे बच्चे के लिए। विंग स्माइल करता है। वांग जी फिर से किस करता है, उठ जाता है और कहता है बहुत ही प्यारा है ये मोमेंट, और अच्छी बात है मैं तुमसे मिल गया, ये मोमेंट एंजॉय कर पा रहा हूँ, वरना मैं तो यही सोचता रहता कि ये किसी और का बेबी है और तुमने शादी कर ली। विंग देखता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। वांग जी कहता है चलो छोड़ो ये सब बेकार की बातें हैं, मैं तुम्हारे लिए ड्रेस जो लाया हूँ वो देख लो। विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी पैंट निकालता है और विंग को पहनाता है। विंग वांग जी के शोल्डर को पकड़ता है। वांग जी उसकी हेल्प करता है, उसे पहना देता है। काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल थी और स्ट्रेचेबल। विंग कहता है हाँ सही है, काफ़ी ज़्यादा लूज़ है, मुझे कंफर्टेबल फील हो रहा है। विंग बैठ के देखता है। वांग जी कहता है ओके। वांग जी फिर शर्ट निकालता है, टी शर्ट टाइप में थी वो। वांग जी उसे निकालता है और पहनाता है विंग को। विंग को वो आ जाती है, काफ़ी ज़्यादा वो भी कंफर्टेबल थी, स्ट्रेचेबल। विंग कहता है ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है कपड़े। वांग जी कहता है तुम्हें इसकी ज़रूरत है, तुम भी बहुत सॉफ्ट हो।
विंग बस चुप हो जाता है। वांग जी उसे कोट पहनाता है जो कि ओपन था। विंग कहता है अच्छा लग रहा है। वांग जी कहता है चलो तो मैं दिखाता हूँ मिरर में। वांग जी उसे उठाता है और मिरर के सामने ले जाता है। विंग इतना क्यूट लग रहा था, इतना प्यारा सा, ब्यूटीफुल सा कि विंग देखता रह जाता है खुद को। वांग जी की पसंद काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। विंग कहता है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये। वांग जी कहता है तुम्हें पसंद आया? विंग कहता है बहुत ज़्यादा। वांग जी कहता है ठीक है। उसके बाद वांग जी सीधे विंग को आके बिठा देता है और कहता है मैं उतार दूँ? विंग कहता है वांग जी फिर चेंज कराता है और उसे नॉर्मल से कपड़े पहनाता है और कहता है रेस्ट करना है। विंग कहता है मुझे बाहर जाना है, देखना है सब कुछ। वांग जी कहता है तो सरप्राइज़ है, अब तो कल ही देखना। विंग कहता है इस रूम में कैद हूँ मैं कब से, ऐसा मत करो। वांग जी कहता है चुप करो। विंग चुप हो जाता है। वांग जी विंग को लिटा देता है अच्छे से और कहता है मॉम आएंगी अभी खाना देने, तो तुम खाना खा लेना और जूस भी पी लेना विंग, और मेडिसिन खा लेना। विंग कहता है उसके बाद वांग जी सारे कपड़ों को अच्छे से रख देता है कबर्ड में। उसके बाद वो बाहर आता है और वो फाइनल चेक करता है कि सब कुछ ठीक है, मतलब सारी तैयारी हो गई है। फिर वांग जी सब अच्छे से चेक करने के बाद फिर सभी को कहता है ठीक है तो कल फाइनल रहा, हमें जल्दी सब कुछ तैयार करके गेस्ट का वेलकम करना है। तभी कुरैन कहते हैं उसके लिए तुम्हारा बाबा और तुम्हारी माँ है, तुम फिक्र मत करो वांग जी, तुम सिर्फ विंग और अपने पे ध्यान दो। वांग जी कहता है थैंक यू बाबा, और वो काफ़ी थक गया था। फिर उनका सभी का डिनर लगता है। वांग जी कहता है मैं विंग के साथ करूँगा। फिर वांग जी अपना डिनर, विंग का डिनर लेके जाता है। वांग जी रूम में जाता है। वांग जी देखता है विंग बैठा था, मैगज़ीन पढ़ रहा था। वांग जी जाता है और कहता है तुम फिर उठ गए? विंग कहता है मैं बीमार नहीं हूँ, तुमने मुझे बिल्कुल बेड पे लिटा दिया है। वांग जी कहता है तुम बहुत ही भाग ली हो इतने दिन तक, तो अब तुम्हारा लेटने का टाइम है। विंग कहता है मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे बाहर भी नहीं जाने दे रहे हो। वांग जी कहता है शादी हो जाए, उसके बाद जहाँ कहोगे वहाँ ले जाऊँगा, शादी तक यहीं रहो। विंग कुछ भी नहीं कहता है, लेकिन विंग को अच्छा लग रहा था। विंग इतने दिन से रेस्ट नहीं कर पाया था। विंग को काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा था, मतलब कोई बर्डन नहीं था उसके ऊपर काम का। विंग बस रिलैक्स कर रहा था। वांग जी उसे खाना खिलाता है, खुद भी खा रहा था, एक बाइट खुद एक बाइट उसको, और बातें भी कर रहा था। विंग भी कर रहा था। विंग बस वांग जी को देखे जा रहा था और वांग जी हंस हंस के फ़नी वे में बातें कर रहा था और विंग को भी हंसी आ रही थी। विंग स्माइल कर रहा था। विंग काफ़ी चुप हो गया था जब से वो प्रेग्नेंट हुआ था, जैसे सीरियस हो गया हर चीज़ को लेके। वांग जी देखता है और कहता है क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? वांग जी चुप हो जाता है। विंग काफ़ी देर से उसे देख रहा था एकटक, तो वांग जी को डाउट होता है। तभी विंग कुछ भी नहीं कहता और कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। वांग जी कहता है कुछ चल रहा है ना तुम्हारे दिमाग में? विंग देखता है और कहता है नहीं तो कुछ भी नहीं, मैं बस सोच रहा था कि तुम मुझे कैसे मिल गए, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। वांग जी देखता है विंग को और कुछ भी नहीं बोलता है और मन में स्माइल करता है। वांग जी ऐसे ही सारा खाना खिला देता है, विंग को मेडिसिन देता है। वांग जी कहता है अब तो तुम्हारे टमी में दर्द नहीं होता? विंग कहता है नहीं अब नहीं होता। वांग जी विंग के टमी पे हाथ लगाता है। वो चेक करता था रेगुलर अपने बच्चे को, उसकी मूवमेंट, कि वो अच्छे से मूव हो रहा है या नहीं, ग्रो हो रहा है या नहीं। विंग देखता है। विंग इतना ध्यान नहीं देता था, लेकिन वांग जी दे रहा था। विंग पूछता है कि ये रोज़ क्या करते हो खाना खिलाने के बाद? वांग जी कहता है मैं बस चेक करता हूँ कि मेरा बच्चा ठीक तो है ना, वो मूवमेंट तो कर रहा है ना, उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं, और अगर उसे प्रॉब्लम हुई तो तुम्हें होगी, इसीलिए दोनों को ही चेक करना ज़रूरी है। विंग देखता है, उसे काफ़ी अच्छा लगता है, प्रोटेक्टिव सा। विंग बस आइज़ ब्लिंक करके वांग जी के हाथों को देख रहा था। वांग जी धीरे से विंग के जो टमी था उसे टच करता है और उसका बेबी स्लोली स्लोली मूवमेंट कर रहा था। वांग जी स्माइल करता है। वांग जी कहता है कितना टाइम है विंग? विंग कहता है 15 डेज़ और है बस। वांग जी कहता है बहुत खुश हूँ इसे अपने हाथों में लेने के लिए। विंग कहता है डर लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा, मैं क्या सह पाऊँगा, बहुत पेन होता है। विंग धीरे से वांग जी के हाथों के ऊपर हाथ रखता है जो कि उसके टम्मी पे था। वांग जी विंग के फेस को देखता है। तभी विंग कहता है एक बात बोलूँ? वांग जी कहता है विंग कहता है क्या तुम मेरे साथ चलोगे जब जब मैं हमारे बेबी को ला रहूँगा इस दुनिया में, उस टाइम उस ऑपरेशन रूम में मेरे साथ रहोगे? वांग जी कहता है तुम चाहते हो? विंग कहता है हाँ। वांग जी कहता है रहूँगा, तुम जो चाहोगे वो करूँगा। विंग खुश हो जाता है और कहता है सच में? वांग जी कहता है हाँ। विंग शांत हो जाता है और कहता है वांग जी अपने बच्चे को अच्छे से चेक करता है और देखता है सब ठीक है।
वांग जी हाथ हटा लेता है और कहता है चलो लेट जाओ। विंग कहता है मुझे थोड़ा टहलना है। वांग जी कहता है थोड़ा रेस्ट कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें खुद टहलाऊँगा, मुझे कुछ काम है। विंग कहता है वांग जी ट्रे लेके बाहर जाता है, उसके बाद कहता है सभी को गुड नाइट, अब मैं सोने जा रहा हूँ। तभी वो कहते हैं ओके। उसके बाद वांग जी सभी को विश करके वापस आता है, डोर बंद करता है और अपना फ़ोन लेता है, एक दो काम करता है फ़ोन से ही। उसके बाद विंग से कहता है तुम्हें और कुछ तो नहीं करवाना है ना मुझसे ऑफिस का। विंग कहता है हाँ कुछ भी नहीं। वांग जी कहता है ओके। उसके बाद वांग जी चुपचाप विंग के पास आता है, विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है चलो। विंग कहता है क्या टहलाने? वांग जी कहता है तुम्हें वॉक की ज़रूरत है ना? विंग कहता है वांग जी विंग का हाथ पकड़ के बालकनी तक ले जाता है। उसके बाद वांग जी वहीं पे विंग को थोड़ी देर टहलाता है, विंग का हाथ ही पकड़े हुए वो टहल रहा था, इधर से उधर से इधर। वांग जी विंग को देख रहा था और विंग बाहर की तरफ, और दोनों ही बातें कर रहे थे। बातें बहुत कम थी लेकिन काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग थी। वांग जी कहता है अभी तक मैंने अपने बच्चे के लिए गिफ्ट नहीं लिया, वैसे क्या लूँ बताओ मुझे, क्या दूँ उसे उसका वेलकम गिफ्ट? विंग देखता है और कहता है जो भी ठीक लगे वो दे देना, वैसे भी ये आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, अनएक्सपेक्टेड चाइल्ड है आपका। वांग जी कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें मेरी पूरी मेहनत लगी है, अपने बच्चे को इतनी मेहनत से ला रहा हूँ, तुम क्या बात करो विंग। विंग हंस देता है क्योंकि वांग जी थोड़ा सा फ़नी वे में बोलता है कि इसमें मेरी मेहनत लगी है। विंग हंस रहा था। वांग जी कहता क्या? विंग कहता है मैं कैसी सीरियस बातें पूछ रहा हूँ आपसे और आप हो कि। वांग जी कहता आप क्यों कह रहे हो, तुम बोलो। विंग कहता है हाँ वो बस निकल रहा है, मैं क्या करूँ। वांग जी कहता ओहो अभी से ही हस्बैंड की तुम बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हो, ठीक है मेरी रिस्पेक्ट करो, भले तुम बड़े हो लेकिन मेरी रिस्पेक्ट करो। विंग कहता ऐसा कुछ भी नहीं है। वांग जी कहता हाँ रिस्पेक्ट तो कर रहे हो, तभी तो मुझे आप कह के बातें कर रहे हो। विंग शर्मा रहा था। विंग कहता ऐसा कुछ भी नहीं है। विंग को शाय फील हो रहा था वांग जी से काफ़ी ज़्यादा कुछ दिनों से, तभी वो आप करके बात कर रहा था। वांग जी कहता विंग तुम शाय फील कर रहे हो क्या? क्योंकि विंग पूरा रेड हो रहा था। विंग कहता ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वांग जी कहता हाँ शाय फील हो रहा हो, एंड मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो मेरी रिस्पेक्ट करना और मेरे पैर वगैरह भी दबा देना, जितना मेरे सामने झुक के रहोगे उतना अच्छा है। विंग देखता घूर के और कहता ऐसा कुछ भी नहीं है, किसने कहा कि ओमेगा झुक के रहेंगे अल्फ़ा के सामने? वांग जी कहता है मैं तो बस तुम्हें देख रहा था, तुम्हें मुझे ऐसा फील करा रहे हो विंग। विंग कहता है कैसा? वांग जी कहता है ऐसा लग रहा मैं तुमसे भी बड़ा हूँ। विंग हंसता है और कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। वांग जी पल में विंग को गुस्सा तो पल में विंग को हंसा रहा था, और विंग वैसा कर भी रहा था और विंग को पता ही नहीं चल रहा था। विंग काफ़ी खुश था वांग जी के साथ। वांग जी बस विंग को देखता है, धीरे से विंग को अपनी तरफ करता है और उसके फेस पे हाथ रखता है और कहता है तुम हमेशा स्माइल करते रहना, मैं यही चाहता हूँ। विंग सुनता है और चुप हो जाता है और वांग जी के हाथों के ऊपर हाथ रखता है। वांग जी धीरे से कहता है विंग बहुत देर हो गई है, चलो बैठते हैं। विंग कहता मेरा मन है। वांग जी कहता है अच्छा। विंग कहता है अभी नहीं, थोड़ी देर और, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, फ्रेश एयर। वांग जी कहता है ठीक है। उसके बाद वांग जी वहीं पे एक चेयर पड़ी थी बालकनी में, उसी पे बैठ जाता और विंग के हाथ को पकड़ के अपनी लैप पे बिठाने लगता। विंग कहता है क्या कर रहे हो, मैं भारी हूँ। वांग जी कहता है बैठ जाओ। विंग चुपचाप आता है, शर्माते हुए बैठ जाता है। वांग जी जब से दोबारा मिला था विंग को बहुत ही ज़्यादा शाय फील हो रहा था। विंग जैसे थोड़ा चेंज हो गया हो। विंग की प्रेगनेंसी के बाद से विंग बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा था और वांग जी को लेके विंग ने बहुत ही ज़्यादा ड्रीम देखे थे, इसलिए विंग को और शर्म आ रही थी कि ये पर्सन उसके सामने अब और ये उसी का बेबी है। विंग ये सब कुछ सोच रहा था। ऊपर से वांग जी जब से मिला है उसे काफ़ी बार देख चुका है, इस हालत में ये सब चीज़ें विंग के माइंड में घूमती रहती थी, इसलिए विंग ज़्यादा शर्मा रहा था। वांग जी विंग को ऐसे बिठाए रखता, उसके बाद बातें वगैरह करता और विंग के जो इमोशन थे उस पर ध्यान नहीं देता, लेकिन विंग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहा था इस समय। वांग जी के पास बहुत ही अच्छा लग रहा था उसे, कंफर्टेबल। काफ़ी देर वो लोग ऐसे बातें करते हैं। विंग को ठंड लगने लगती है। वांग जी कहता बहुत देर हो गई, तुम्हें ठंड लग रही है, हमें चलना चाहिए अंदर। विंग देखता है और कहता वांग जी फिर वैसे उसे कैरी कर लेता है और उठ जाता है। विंग कहता मैं चल लूँगा। वांग जी सीधे अंदर ले आता है और विंग को लिटा देता है और विंग के बगल में आ जाता है कूदते हुए, और वो लेट जाता है और विंग को हक करता है प्यार से और अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखता है और कहता सो जाओ विंग। विंग कहता वांग जी कहता गुड नाइट। विंग कहता गुड नाइट। वांग जी कहता कल हमारी शादी है।
विंग नर्वस हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। फिर वांग जी और विंग सो जाते हैं। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। वांग जी विंग की आइज़ ओपन होती है और सारे घर वाले भी उठ गए थे, सभी तैयारी में लग गए थे। वांग जी भी उठ जाता है, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। वांग जी मॉर्निंग के कुछ वर्क करता है, विंग कुछ ऑफिस के काम बताता है जो कि ज़रूरी थे। वांग जी वो सब ख़त्म कर देता है। उसके बाद आफ्टरनून हो जाती है। वांग जी कहता है रेडी हो जाओ विंग। तभी विंग कहता है फिर वांग जी खुद ही विंग को रेडी करता है अच्छे से। उसके बाद विंग तैयार हो गया था। फिर वांग जी खुद भी होता है। जब वांग जी होके आता है, विंग तो बस देखता रह जाता है। वांग जी को विंग देख रहा था। विंग के सामने ही वांग जी रेडी हो रहा था। विंग बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रहा था। विंग कहता है कितना ज़्यादा हॉट है ये, लगता ही नहीं है कि ये मुझसे छोटा है, सच में काफ़ी ज़्यादा मैच्योर दिख रहा है। वांग जी विंग के पास आता है और कहता कैसा लग रहा हूँ, तुम्हारे लेवल का तो हूँ ना। विंग देखता है और कहता मुझसे भी अच्छे। वांग जी कहता रियली। विंग कहता वांग जी कहता तभी तुम्हें मैं पसंद आया हूँ, है ना। विंग स्माइल करता और कहता वांग जी विंग का हाथ पकड़ता और कहता चलो तुम्हें बाहर देखना था ना, तुम्हें दिखाता हूँ। विंग कहता हाँ, टाइम हो गया था उनकी शादी का। तभी वांग जी विंग को लेकर जैसे बाहर निकलता है। विंग तो देखता रह जाता है, सब जगह लाइट ही लाइट। विंग बस ब्लिंकिंग आई से देख रहा था। वांग जी दिखाता है, कहता है कैसा लगा डेकोरेशन। विंग देखता और कहता बहुत ही खूबसूरत। वांग जी कहता है सच में तुम्हें पसंद आया। विंग कहता बहुत ज़्यादा। वांग जी कहता है ओके। फिर वांग जी विंग को लेके आता है और स्टेज पे लाके खड़ा कर देता है। तभी वहाँ पे प्रीस्ट भी आ गए थे। वांग जी खड़ा हो जाता है, विंग के साथ स्माइल देता है। सभी गेस्ट आ चुके थे। विंग बहुत ही ज़्यादा नर्वस प्लस एक्साइटेड था। वांग जी विंग को ही देखता है बहुत ही प्यार से। विंग फिर स्माइल करता है। उसके बाद वांग जी और विंग प्रीस्ट के वर्ड्स को फॉलो करते हैं एंड आई डू करते हैं। उसके बाद प्रीस्ट कहते हैं आपकी शादी हो चुकी है, आप एक दूसरे को रिंग पहनाइए और उसके बाद आप किसके थ्रू अपनी शादी को सील कर दीजिए। तभी विंग वांग जी एक दूसरे को देखते हैं। वांग जी रिंग निकालता है, विंग भी। फिर वांग जी रिंग पहनाने से पहले वांग जी इशारा करता है। तभी पीछे से 2 मेट्स आते हैं। विंग देख नहीं पाता है। जब तक वो टर्न होता है तब तक वांग जी कहता रुक जाओ। तभी विंग वहीं पे स्टॉप हो जाता है, वो पीछे नहीं देखता है। वो दोनों मेट्स आते हैं। उसके बाद वांग जी वो बुके लेता है। वो बहुत बड़ा सा रेड कलर का बुके था। वांग जी अपने नीज़ पे आता है और विंग की तरफ वो बुके करता है और कहता है मैं तुमसे आज एक सच बोलना चाहता हूँ जो कि अभी तक नहीं बोला। विंग देखता है वांग जी सभी के सामने विंग को वो रोज़ देता है वो बुके। विंग ले लेता है। वांग जी कहता है मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। वो विंग का धीरे से हाथ पकड़ता है। विंग बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ होता है, सबकी तरफ देखता है, काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस भी होता है क्योंकि उसे शर्म आ रही थी। वांग जी हाथ पकड़ के विंग को रिंग पहनाते हुए कहता है आई लव यू विंग, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैंने रियलाइज़ कर लिया है कि मैं तुमसे शादी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और मैंने अपने लव को कन्फेस करने के लिए मुझे नहीं लगा आज से बेटर दिन होगा, तो मैंने आज का दिन चूज़ किया है। मैं तुम्हें कहना चाहता था बहुत पहले, लेकिन सोचा कि शादी वाले दिन करूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा लव कन्फेशन, क्योंकि इस दिन की इम्पोर्टेंस ही कुछ अलग होती है और शादी की शुरुआत भी होगी हमारी, नया रिलेशनशिप हमारा स्टार्ट होगा और हम लोग अपनी लाइफ में एक न्यू स्टेप लेंगे और एक दूसरे के साथ। तो बस मैं तुम्हें सच बताना चाहता था कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करके बहुत ज़्यादा खुश हूँ और तुम्हें भी बहुत ज़्यादा खुश रखूँगा विंग, जितना हो सकेगा। विंग सुनता है और वो पूरा का पूरा सरप्राइज़। उसे लगा था वांग जी पैसों की वजह से उसे शादी कर रहा है, लेकिन अभी वांग जी उसे लव कन्फेस कर रहा है। विंग की आइज़ नम हो जाती है। वांग जी विंग के हैंड्स पे किस करता है रिंग पहनाने के बाद। विंग तुरंत ही बोलता है आई लव यू टू, मैं भी बहुत प्यार करता हूँ। वांग जी तुरंत ही खड़ा होता है और धीरे से वो बुके लेता है, क्योंकि विंग को प्रॉब्लम हो रही थी, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा बुके था। वांग जी ले लेता है और वापस से साइड में रख देता है और कहता है विंग के दोनों हाथों को पकड़ के सच में, क्या ये सच है विंग? तभी विंग कहता है हाँ। जो वांग जी की फैमिली वाले थे वो सब भी सरप्राइज़ हो जाते हैं और बाकी लोग भी कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं है क्योंकि विंग काफ़ी ज़्यादा रिच था, बड़ा था बिज़नेस वर्ल्ड में, तो कोई कुछ कहता नहीं है, बस सुन रहे थे, देख रहे थे। वांग जी कहता है विंग मुझे नहीं पता था तुम भी मुझसे प्यार करते हो। विंग कहता है मैं बहुत टाइम से कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया। वांग जी धीरे से विंग के फॉरहेड पे किस करता है और कहता है जानता हूँ। फिर विंग धीरे से रिंग पहनाता है वांग जी का हाथ लेके। वांग जी पहन लेता है, काफ़ी ज़्यादा खुश था। फिर वांग जी विंग को देखता है और उन्हें अब किस करनी थी सभी के सामने।
विंग ब्लश करता है और वो वांग जी को ही देख रहा था। एक टक वांग जी विंग को देखते हुए उसकी नेक के पीछे हाथ रखता है और धीरे से विंग और अपने लिप्स को अटैच करता है और दोनों ही किस करते हैं और अपनी शादी को सील करते हैं। उसके बाद वांग जी विंग को एक डीप किस करने के बाद छोड़ देता है और फिर सभी लोग क्लैप करते हैं। उसके बाद वांग जी विंग स्टेज से नीचे उतरते हैं। फिर वो लोग जाके बैठते हैं एक काउच पे। फिर उनको गिफ्ट देते हैं सभी लोग। वांग जी विंग गिफ्ट रिसीव करते हैं। विंग को वांग जी बिठा देता है। उसके बाद खुद खड़े होकर सभी से मिलता है और वांग जी अब विंग का हस्बैंड है। तो सभी बिजनेस वर्ल्ड के लोग वांग जी से जान पहचान बढ़ाना चाहते थे और जानना चाहते थे वांग जी कौन है, विंग ने क्यों शादी करी और एकदम से करी, मतलब पता भी नहीं चला। ऊपर से काफ़ी सारे लोग विंग पे क्रश रखते थे और विंग को पाना चाहते थे, लेकिन उनके अरमानों पे पानी फिर गया जब उन्हें शादी की न्यूज़ मिली। काफ़ी सारे लोग का दिल टूट गया था। काफ़ी सारे लोग फ्रस्ट्रेटेड भी थे, काफ़ी सारे वांग जी से जेलस भी थे। वांग जी सभी से मिल रहा था, सभी गिफ्ट दे रहे थे। विंग को ही गिफ्ट दिए जा रहे थे क्योंकि विंग बैठा था और वैसे ही रिसीव कर रहा था और ई उसी के पास थी और शिया, बाकी लैन कुरैन शिचैन और जो वांग जी था वो सभी से मिल रहे थे। फिर ऐसे ही काफ़ी देर तक बातें होती हैं और ये गिफ्ट वाला प्रोसेस होने के बाद पार्टी स्टार्ट होती है, खाना पीना होता है, डांस होता है। जो डांस करना चाहता था वो कर रहा था। तभी वांग जी विंग के पास आता है और कहता है खाना खाओगे। विंग मना कर देता है कि मन नहीं है। वांग जी कहता है डांस। विंग कुछ देर सोचता है। वांग जी कहता है मन है। विंग हाँ में सिर करता है। विंग का मन था वांग जी के साथ अपनी वेडिंग वाले डे डांस करने का। तभी विंग कहता है। वांग जी धीरे से विंग के दोनों हाथों को पकड़ के इसे उठाता है और वांग जी विंग को ले जाता है डांस फ्लोर पे। उसके बाद सॉफ्ट म्यूज़िक प्ले करने के लिए कहता है और धीरे से विंग के कमर पे हाथ रखता है। विंग के हाथ को अपने हाथों में लेता है और विंग धीरे से वांग जी के शोल्डर पे हाथ रखता है अपना एक। उसके बाद दोनों ही डांस करते बहुत ही सॉफ्टली। वांग जी बस विंग की आंखों में देख रहा था और सबकी नज़र बस विंग वांग जी पे थे। दोनों ही बहुत ही हॉट एंड क्यूट लग रहे थे एक दूसरे के साथ। वो लोग ऐसे डांस कर रहे थे। जो विंग के बिजनेस पार्टनर थे, काफ़ी सारी गर्ल्स भी थी ओमेगा, वो देख रही थी और सोच रही थी कि कितना ज़्यादा हॉट है विंग का हस्बैंड। और वो सब वांग जी को घूर घूर के देख रही थी और सोच रही थी इतना हैंडसम पर्सन विंग ने कहाँ से ढूंढ निकाला। और फिर वो खुश भी होती है कि वांग जी अब से जो वी कंपनी है वहाँ पे आएगा और उन्हें मिलने का मौका मिलेगा। अब विंग की कंपनी से वो लोग जुड़ी हैं तो वांग जी से भी ऑटोमेटिक जुड़ी जाएंगी। वांग जी आएगा ही आएगा कंपनी में क्योंकि विंग का हस्बैंड है। वांग जी ऐसे डांस कर रहा था और वो बस ताड़ रही थी वांग जी को और कुछ लोग विंग को कि हाय विंग तो उनका हुआ नहीं। ऐसे करके उनका डांस ख़त्म होता है। काफ़ी देर बाद विंग मना करता है और कहता है बस हो गया। वांग जी रोक देता है। उसके बाद वो लोग सभी जाते डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद पार्टी ओवर होती है। सभी को वो लोग ग्रीट करते हैं। वांग जी विंग को रूम तक छोड़ाता है और बिठा देता है और कहता है मैं आता हूँ ठीक है। तभी विंग हाँ में सिर करता है। उसके बाद वांग जी सभी को जाके वो गुड बाय कहता है और सभी चले जाते हैं। फिर वांग जी और उसकी पूरी फैमिली वापस से आते हैं। तभी लैन कुरैन कहते हैं हम कल निकल जाएंगे। वांग जी कहता है विंग ने वैसे कह दिया है कि आप रह सकते हैं यहाँ। तभी लैन कुरैन कहते हैं नहीं, हमें जब लगेगा तो हम आ जाएंगे। तभी वांग जी कहता है ठीक है मॉम डैड। उसके बाद सभी जाके अपने अपने रूम में सो जाते हैं। इधर हमें वांग जी और विंग का दिखाते हैं जहाँ पे विंग वेट कर रहा था और सोचता है अभी अभी वो आने वाले होंगे और आज हमारी वेडिंग नाइट है तो क्या होगा वो सब हमारे बीच में। फिर विंग अपनी टमी को देखता है और कहता है बट मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, ये सब कैसे होगा। विंग सोच रहा था। इधर वांग जी डोर ओपन करता है, अंदर आता है और डोर को बंद करता है। विंग अचानक से देखता है डोर की तरफ और वो बिल्कुल ही शांत हो जाता है। बिल्कुल भी ये नहीं दिखाता है कि वो कुछ सोच रहा था, परेशान है। तभी वांग जी आता है और कहता है तुम अभी भी बैठे हो, मुझे लगा लेट गए होगे चेंज करके। विंग कहता है नहीं मैं बस ऐसे ही। वांग जी कहता है थक गए ना। विंग कहता वांग जी कहता मज़ा आई। विंग कहता हाँ। वांग जी कहता है विंग वैसे तुम भी मुझे प्यार करते हो। विंग देखता है और विंग को अभी भी उन बातों पे बिलीव नहीं हो रहा था जो कि वांग जी ने कहा था। तभी विंग कहता है क्या सच में जो तुमने नीचे कहा वो सच था। वांग जी कहता है पूरी दुनिया के सामने मैं तुम्हें झूठ मूठ का प्रपोज करूँगा क्या। विंग देखता है और धीरे से खड़ा होता है और कहता है क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो। वांग जी कहता है बहुत ज़्यादा। और वो विंग का फेस पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम भी। विंग कहता है हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। दोनों ही स्माइल करते हैं एक दूसरे को देख के। वांग जी धीरे से विंग की तरफ बढ़ने लगता है और विंग के लिप्स से अपने लिप्स को अटैच करता है और धीरे धीरे विंग के लिप्स को सक करने लगता है, विंग को किस करने लगता है और विंग आंखें बंद कर लेता है। वांग जी और विंग एक दूसरे को ऐसे किस करते हैं। उसके बाद एक दूसरे से दूर होते हैं। विंग वांग जी बस एक दूसरे को देख रहे थे एक टक। तभी विंग कहता है वैसे मैं कहना चाहता हूँ कि क्या आज
तभी वांग जी देख रहा था कि विंग किसी बात को लेके हिचकिचा रहा है। वांग जी कहता है क्या हुआ विंग? विंग कहता है वो हमारी शादी हुई है, वेडिंग नाइट है हमारी। वांग जी सुनता है विंग की बात। वांग जी का रूम भी काफ़ी अच्छा डेकोरेटेड था, तो विंग को लग रहा था कि वेडिंग नाइट तो होगी। वांग जी कहता है हाँ हमारी वेडिंग नाइट है। विंग कहता है तो क्या वो सब होगा? मैं प्रेग्नेंट हूँ तो क्या सही रहेगा? वांग जी सुनता है कि विंग सीधे सीधे पूछ रहा है। वांग जी विंग को पकड़ता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए विंग? विंग कहता है मुझे नहीं पता, जो भी ठीक लगे कर लो। वांग जी कहता है मैं तुम्हारे साथ अपनी वेडिंग नाइट को स्पेंड करना चाहता हूँ। विंग सुनता है और कहता है हमारे बच्चों को कुछ हो गया तो? तभी वांग जी कहता है कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट करो मुझ पे। तभी विंग कहता है ठीक है कर लो जो भी करना आपको। वांग जी धीरे से विंग के कोट पे हाथ रखता है। उसके बाद वो विंग के कोट को उतार देता है जो कि ऐसे ओपन पड़ा था। फिर वांग जी धीरे से विंग की शर्ट को भी ओपन करता है और विंग को पूरा नेकेट कर देता है, ऊपर से उतार देता है उसकी शर्ट। उसके बाद उसे अच्छे से फोल्ड करके रख देता है। विंग देख रहा था। वांग जी धीरे से विंग की पैंट को पकड़ता है, उसे भी ओपन कर देता है। विंग काफ़ी ज़्यादा शर्माता है। वांग जी उसे भी उतार देता है। इस समय वो सब कुछ खड़े होके ही कर रहा था ताकि ईजी रहे विंग के लिए। वांग जी उस पैंट को भी उतार देता है। विंग देख रहा था। वांग जी फिर उसे भी साइड करता है। उसके बाद विंग को उठाता है, कैरी करता है और वो बेड पे लाता है और धीरे से लिटा देता है। विंग बस वांग जी को देखे जा रहा था। वांग जी के नेक को पकड़ा हुआ था विंग ने। वांग जी विंग के ऊपर ही लेट जाता है धीरे से और विंग के जो लिप्स थे उन्हें कैप्चर करता है और विंग की बॉडी को टच करना स्टार्ट करता है। वांग जी विंग की बॉडी पे हैंड स्लाइड कर रहा था और विंग को किस कर रहा था। विंग आंखें बंद करके वांग जी की किसिंग को फील कर रहा था और वांग जी के सर पे हाथ सहला रहा था और वांग जी के बैक पे। वांग जी पूरी बॉडी पे टच करता है विंग के, बट एक साइड को रहता है, उसके ऊपर पूरा नहीं चढ़ता है क्योंकि उसका बच्चा था बीच में। वांग जी धीरे से विंग से दूर होता है। विंग और वांग जी गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। वांग जी अपने कोट को हटा देता है और अपनी शर्ट को भी, और वांग जी अपनी पैंट को भी, जल्दी जल्दी सब कुछ, और उसके बाद सारे कपड़े रख देता है एक साइड में। वांग जी विंग के पास आता है। वो भी अभी जो शॉर्ट्स था उसकी वो पहने था और विंग भी। वांग जी फिर विंग के साइड में आके लेट जाता है और धीरे धीरे विंग की बॉडी पे किस करता है और विंग बस वांग जी को टच कर रहा था अपने हाथों से। दोनों हाथों से वांग जी की बॉडी पे हाथ फिरा रहा था, वांग जी की बैक पे, और थोड़ा थोड़ा स्क्रैच भी कर रहा था। विंग को प्लेजर फील हो रहा था। वांग जी विंग के नेक पे, विंग के शोल्डर पे, विंग के चेस्ट को देखता है जो कि थोड़े स्वेलन थे। वांग जी उन पे भी किस करता है, उन्हें प्यार से सक कर रहा था और विंग को दर्द हो रहा था। वांग जी प्यार से, बहुत ही प्यार से, जेंटली विंग को सक करता है। उसके बाद अपने बच्चे को किस करता है बहुत प्यार से, उस पर हाथ सहलाता है और किस करते हुए विंग के थाइस तक आता है। विंग की थाइस पे भी किस करता है प्यार से, बहुत सॉफ्टली, और विंग को बहुत ही अच्छा लग रहा था। विंग प्लेजर में डूब गया था। वांग जी ऐसे किस करता है। विंग भी धीरे से उठता है और वांग जी को देखता है। विंग को प्रॉब्लम तो होती है, फिर भी विंग हाथ लगा के बेड पे उठता है। उसके बाद बैठता है। वांग जी कहता है बैठ क्यों रहे हो। विंग धीरे से वांग जी के शोल्डर पे किस करता है। विंग भी किस करना चाहता था। वांग जी कहता है विंग, और वो बस विंग की किसिंग को फील कर रहा था। दोनों एक दूसरे को धीरे धीरे किस कर रहे थे। वांग जी के चेस्ट पे विंग हाथ से ला रहा था और वांग जी को टच कर रहा था। वांग जी को भी प्लेजर फील हो रहा था। दोनों एक दूसरे को ऐसे किस करते हैं और काफ़ी ज़्यादा हॉट हो जाते हैं। विंग एक्साइटेड हो जाता है और विंग कहता है वांग जी से करो करो। वांग जी देखता है विंग की तरफ और कहता है क्या। विंग कहता है वही सब। वांग जी कहता है विंग, मैं बस तुम्हें प्यार कर रहा था, दैट्स इट। हम वो सब नहीं करने वाले थे, मैं रोमांस कर रहा था और कुछ भी नहीं। विंग देखता है और कहता है क्या तुम इंटीमेट नहीं होगे। वांग जी कहता है नहीं, इंटीमेट नहीं होगा, ये सही नहीं है अभी के लिए, क्योंकि मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊंगा और इससे तुम और बेबी हार्म हो सकते हैं। विंग देखता और कहता है पर मुझे तो लगा, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। वांग जी कहता है ठीक है, तो मैं तुम्हें काम डाउन कर दूंगा। वांग जी फिर अपने हैंड्स का यूज़ करके विंग को सेटिस्फाइड करता है। विंग को काफ़ी देर रब करने के बाद विंग रिलैक्स होता है और विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वांग जी विंग को रिलैक्स कर देता है, क्लीन कर देता है और विंग को अच्छे से कवर करता है। विंग पूरी तरीके से नेकेड था इस समय। वांग जी विंग को कवर करने के बाद सुला देता है और विंग के सर पे हाथ सहलाता है। विंग कब सो जाता है विंग को ही पता नहीं। वांग जी उठता है, फिर अपने एक हैंड को देखता है जो कि फ्री था क्योंकि उससे वांग जी ने विंग को टच किया था और सेटिस्फाइड किया था। दूसरा हैंड विंग के सर पे था। वांग जी धीरे से उठता है
और उसके बाद सीधे वॉशरूम जाता है। फिर वांग जी खुद को काम डाउन करता है, खुद से सेटिस्फाइड होता है। उसके बाद वांग जी अच्छे से क्लीन होता है, बाथ लेता है। उसके बाद आता है वेट टॉवल से विंग को साफ़ कर देता है नींद में ही। उसके बाद वांग जी सीधे जाता है वॉशरूम में और फिर अच्छे से हैंड वॉश वगैरह करके आता है और विंग के साइड में आके लेट जाता है और विंग को प्यार से देख रहा था। वांग जी विंग के सर को अपने शोल्डर पर रखता है और विंग को सहलाता रहता है और वांग जी भी सो जाता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। विंग वांग जी की आइज़ एक साथ ओपन होती है, दोनों उठते हैं अंगड़ाई लेके। उसके बाद विंग काफ़ी ज़्यादा खुश था, आज का दिन उसका बेस्ट होने वाला था, उसका शादी का फर्स्ट डे। विंग उठता है और धीरे से उठ के बैठने लगता है। वांग जी भी उठ जाता है और वो विंग को देखता है। दोनों ही नेकेड थे, वांग जी पर शॉर्ट्स पहने हुए था। विंग वांग जी को देखता है और कहता है हस्बैंड। वांग जी सुनता है और उसके तो बिल्कुल ही तोते उड़ जाते हैं। वांग जी विंग के मुंह से हस्बैंड सुन के इतना ज़्यादा खुश होता है कि वो बता नहीं सकता था। वांग जी देखता है और कहता है क्या कहा? विंग कहता है हस्बैंड। वांग जी सुनता है, ब्लश करता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। वांग जी कहता है विंग कहता है मुझे हेल्प चाहिए आपकी। वांग जी कहता है हाँ चलो। विंग कहता है मुझे बात दिला दो, थोड़ा प्रॉब्लम होती है अब। वांग जी कहता है हाँ ठीक है। उसके बाद वांग जी विंग को लेके जाता है और वांग जी विंग को नहलाता है। उसके बाद नहला के अच्छे से रेडी करके वो तैयार करके विंग को बिठा देता है बेड पे। उसके बाद बेड की बेडशीट चेंज करता है और फिर वो खुद भी अच्छे से बाथ वगैरह लेता है। उसके बाद बाहर निकलता है और रेडी होता है। फिर विंग को लेके नीचे जाता है। जो लैंड फैमिली थी वो बैठी हुई थी और ब्रेकफास्ट के लिए बोल दिया था और विंग वांग जी का वेट करे थे। तभी विंग वांग जी नीचे जाते हैं। विंग देखता है और कहता है गुड मॉर्निंग मॉम डैड एंड ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ। तभी वो लोग कहते हैं गुड मॉर्निंग सभी एक साथ और कहते हैं कैसे हो विंग? विंग कहता है बहुत अच्छा। विंग काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा था और विंग के बॉडी पे बाइट मार्क्स भी थे और विंग बहुत ही ज़्यादा ग्लो कर रहा था। वांग जी भी अपने बाइट मार्क्स को छुपा रहा था जो कि उसकी नेक पे थे, जो कि विंग ने उसे दिए थे। वांग जी आता है, अपने बालों को रफल करता है और कहता है मैं ब्रेकफास्ट के लिए बोल देता हूँ। तभी ई कहती मैंने बोल दिया है बेटा। तभी वांग जी कहता ओके मॉम। फिर ई कहती बैठो। विंग बैठ जाता है, काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहता है। शादी की फर्स्ट डे काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस फील होता है, शाय फील होता है। दोनों काफ़ी ज़्यादा शाय फील कर रहे थे। तभी मेड आता है और बोलता है कि ब्रेकफास्ट लग गया सर। तभी लैन कुरन कहते चलो चल के ब्रेकफास्ट कर लेते। फिर सभी उठते हैं, उसके बाद जाते ब्रेकफास्ट करते सभी एक साथ मिल के। और विंग को बहुत अच्छा लग रहा था, उसे ये पूरी अपनी फैमिली लग रही थी, भरी पूरी। विंग सभी को देख रहा था, विंग को बहुत अच्छा लगता है। तभी लैन कुरैन खाना खाने के बाद बोलते हैं बेटा हम अभी निकल रहे हैं। तभी विंग देखता है और कहता है निकल रहे मतलब क्या है डैड? तभी लैन कुरैन कहते हैं बेटा हम लोग जा रहे हैं ना, शादी तक रुके थे यहाँ पे। तभी विंग कहता है नहीं आप लोग यहीं रहिए ना, हम एक साथ रहेंगे। तभी लैन कुरैन कहते हैं नहीं बेटा। तभी ई देखती है और कहती है हाँ मेरा तो मन है लेकिन सभी जाना चाहते बेटा। विंग कहता है ऐसा मत करिए, मैं कभी भी वांग जी को उसकी फैमिली से दूर नहीं करना चाहता। वैसे भी इतना बड़ा घर है, आप लोग यहाँ पे आराम से रह सकते हैं, मुझे भी अकेलापन फील नहीं होगा, फैमिली होगी मेरे पास पूरी। प्लीज़ रुक जाइए, क्या आपको मेरी किसी बात को बुरा लगा? वांग जी कहता है नहीं विंग ऐसा नहीं होगा है ना डैड। तभी लैन कुरैन कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, बस हम तुम दोनों को प्राइवेसी देना चाहते हैं बेटा। तभी विंग कहता है नहीं चाहिए मुझे, बहुत प्राइवेसी थी मेरे पास, अब और नहीं चाहिए डैड, रुक जाइए ना प्लीज़। तभी लैन कुरैन देखते हैं और कहते हैं पर। तभी विंग कहता है प्लीज़ डैड रुक जाइए। तभी शुचैन कहते हैं डैड विंग इतना कह रहा है तो रुक जाइए ना। तभी लैन कुरैन सभी की बात सुनते हैं। तभी शिया कहती हाँ मुझे रहना है, ये बहुत ही अच्छा घर है, मुझे बहुत पसंद है। वांग जी कहता हाँ बहुत अच्छा है ना, कंफर्टेबल है ना शुजे। तभी शिया कहती शिया काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट, भोली भाली और चुलबुली थी, दोनों भाइयों में इकलौती, ऊपर से बिगड़ी हुई। तभी शिया कहती है विंग तो क्या हम रह सकते हैं? ऊपर से मेरा प्यारा सा नेफ्यू आ रहा है, मैं उसके साथ खेलना चाहती हूँ, अगर हम लोग दूर चले गए तो मैं खेल नहीं पाऊँगी उसके साथ और फिर उसकी टेक केयर भी नहीं कर पाऊँगी। तभी ई कहती है वही तो टेंशन है मुझे, अगर अभी दूर गए तो विंग का ध्यान कौन रखेगा? वांग जी कैसे सब कुछ अकेले संभालेगा? और हम रहेंगे बड़े रहेंगे तो विंग को संभाल पाएंगे। तभी कुरैन देखते हैं और कहते हैं ठीक है अगर सभी कह रहे हैं तो मैं रुक जाता हूँ। विंग को काफ़ी खुशी होती है। विंग कहता है थैंक यू सो मच डैड। तभी लैन कुरैन कहते हैं बेटा मैं तुम्हारा डैड हूँ, ऐसे थैंक यू बोल के पराये मत करो। विंग कहता है
उसके बाद सभी लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और लैंड को डिसाइड करते हैं कि ठीक है यही रहेंगे, विंग के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, सेफ्टी है। और जब विंग कहेगा, कभी लगा कि यहाँ नहीं रहना चाहिए, तो वो चले जाएंगे जब भी विंग को लगेगा। विंग काफ़ी खुश होता है कि उसके पास उसकी फैमिली है। विंग को तो चाहिए था चहल पहल। फिर वो लोग खाना वगैरह खा के उठ जाते हैं। उसके बाद जो गिफ्ट थे, शिया कहती है गिफ्ट खोले, मज़ा आएगी, क्या क्या मिला है। तभी विंग कहता है शिजे ये काम आप ही कर लीजिए, मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ। तभी जो शिया थी कहती है मैं कर लूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, थैंक यू विंग, मुझे गिफ्ट खोलना बहुत अच्छा लगता है। तभी विंग कहता है बिल्कुल। शिचैन इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, शिचैन का कुछ वर्क था, शिचैन कहते हैं मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तभी वो लोग कहते हैं विंग कहता है ऑफिस तो मुझे भी जाना है, काफ़ी दिन से मैं ऑफिस नहीं गया हूँ, मुझे जाना है। वांग जी कहता है मुझे बताओ, मैं चला जाऊँगा, तुम मत जाओ। विंग कहता है तुम्हें मिलवाना पड़ेगा सभी से, मुझे जाना पड़ेगा, प्लीज़ हस्बैंड मानिए। तभी सभी देखते हैं विंग हस्बैंड कह रहा था वांग जी को। तभी वो लोग स्माइल करते हैं। विंग कहता है बोलो मुझे ले जाओगे। वांग जी कहता है ठीक है चलो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा वहाँ पे। तभी विंग कहता उसके बाद वांग जी कहता है मैं जा रहा हूँ, आप लोग आराम से जो करना करिए, एंड शिजे एन्जॉय योर गिफ्ट्स। तभी शिया कहती है अरे मुझे गिफ्ट में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे गिफ्ट खोलने में इंटरेस्ट है, मुझे बहुत मज़ा आती है। मैं विंग तुम्हारे सारे गिफ्ट ओपन करके देखूँगी और सारे तुम्हारे रूम में भिजवा दूँगी। तभी विंग कहता है आपको कोई पसंद आया तो आप रख भी लीजिएगा, ये सब आप ही के हैं। तभी शिया कहती है सच में। विंग कहता तभी शिया कहती नहीं नहीं ये अच्छा नहीं है, गिफ्ट तो जिसके होते हैं उसी के होते हैं, एंड मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं अपने ब्रदर से कह दूँगी। तभी जो विंग था वो कहता हाँ और आप मुझसे भी कह सकती हैं। तभी शिया कहती है हाँ बिल्कुल, तुमसे भी कह दूँगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है, वैसे भी तुम पे मेरा हक है ना। तभी विंग कहता उसके बाद विंग स्माइल करता है और वो सीधे वांग जी के साथ जाता है, कार में बैठता है, वांग जी उसे सीधे ऑफिस ले जाता है। वांग जी आज फर्स्ट टाइम विंग के साथ विंग के ऑफिस जाने वाला था। वांग जी घबरा रहा था और कहता है पता नहीं सब अच्छे से कर पाऊँगा कि नहीं, वांग जी मन में कह रहा था। विंग देखता है और कहता है ठीक हो आप। वांग जी कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। मैं कैसे। तभी विंग कहता है क्या कैसे। वांग जी कहता है मैं वहाँ क्या हूँगा विंग। तभी विंग कहता है मेरे हस्बैंड हो तो बॉस ही होगे। तभी वांग जी कहता है बॉस एंड वो भी मैं। तभी विंग कहता है वांग जी कहता है अजीब लग रहा है विंग। विंग कहता है कैसा अजीब। फिर विंग सोचता है, विंग कहता है क्या आपको ये अजीब लग रहा है कि आपका ओमेगा आपसे ज़्यादा हाई फाई है और कहीं आप उसके नीचे अपनी पहचान न खो दो दब के। वांग जी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मुझसे आगे हो, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड की बात है विंग। विंग सुनता है और कहता है सच में। वांग जी कहता है हाँ बहुत ज़्यादा। विंग खुश होता है और कहता है मुझे लगा था कि ज़्यादातर अल्फ़ा को पसंद नहीं आता है कि उनका ओमेगा उनसे आगे हो हर चीज़ में, लेकिन मैं हूँ तो बस वही लगा मुझे कि पता नहीं आपको पसंद आए ना आए। वांग जी कहता है मैं तुम्हारे नीचे काम करने के लिए रेडी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं विंग, और मुझे ये प्राउड मोमेंट तुम दे रहे हो, मैं खुश हूँ कि मेरा ओमेगा इतना ज़्यादा काबिल है कि पूरी दुनिया में उसी का नाम है। विंग खुश था, विंग को बहुत अच्छा लगता है, उसे रिस्पेक्ट मिल रही थी वांग जी से बहुत ही ज़्यादा, जो उसने हमेशा सोचा था लव एंड रिस्पेक्ट क्या उसे मिलेगी कभी। विंग चुप हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा खुश था विंग। विंग के फेस पे खुशी का ग्लो अलग ही दिख रहा था। वांग जी विंग पहुंच जाते हैं, वांग जी फिर कुछ भी नहीं कहता है। उसके बाद वो लोग जाते हैं, सीधे ऑफिस पहुंचते हैं। वांग जी विंग का हाथ पकड़ के अंदर एंटर होता है। सभी देख रहे थे, विंग अपने टमी पे हाथ रख के आ रहा था, सभी लोग देख रहे थे और सभी लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे थे, क्योंकि कुछ लोग नहीं आ पाए थे शादी में। वो सब लोग मिलते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हैं। विंग का काफ़ी अच्छा नेचर था तो सभी लोग मिल रहे थे, फिर वांग जी से भी मिल रहे थे। विंग सभी को एक अनाउंसमेंट के साथ बताता है कि मिस्टर लैन वांग जी वही वुशियान के हस्बैंड है। सभी लोग उसे ग्रीट करते हैं, वांग जी को बहुत अच्छा लगता है। फिर वांग जी विंग को लेके ऑफिस जाता है और सभी को पता चल गया था कि वांग जी बॉस है। विंग के साथ साथ अब वांग जी भी बॉस है। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे क्योंकि बहुत ही अच्छा लग रहा था वांग जी विंग के साथ। और अब नेचर क्या होगा वांग जी का ये किसी को नहीं पता था। डर रहे थे वो लोग कि उसके सर तो इतने अच्छे हैं, लेकिन क्या उनके हस्बैंड अच्छे होंगे, वैसे ही होंगे विंग की तरीके, क्या उन्हें ट्रीट करेंगे, क्योंकि अब कहीं ना कहीं वांग जी भी यहाँ पे रूल करेगा। वांग जी जाता है और ऑफिस रूम में ऑफिस चेयर पे बिठा देता है विंग को। विंग कहता है मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। वांग जी कहता है ठीक है कर लो,
मना नहीं है, यहाँ से बस मत उठना जब तक मैं आ ना जाऊँ, मैं ऑफिस देख के आता हूँ। तभी विंग कहता है ठीक है। उसके बाद वांग जी बाहर निकलता है। विंग कॉल करता है अपने असिस्टेंट को और कहता है मेरे हस्बैंड बाहर आ रहे हैं, उन्हें ऑफिस दिखा दो। तभी वो असिस्टेंट कहता है जी सर। उसके बाद असिस्टेंट तुरंत आता है। वांग जी बस जा ही रहा था, तभी असिस्टेंट कहता है जी सर। वांग जी कहता है तभी असिस्टेंट कहता है मुझे सर ने भेजा आपके साथ इस ऑफिस का टूर कराने के लिए। तभी वांग जी कहता है ओह विंग ने भेजा, ओके ठीक है चलिए। फिर वांग जी उसके पीछे पीछे जाने लगता है और फिर वांग जी को वो पूरा ऑफिस दिखा देता है, सारे डिपार्टमेंट। वांग जी अच्छे से सबसे मिलता है। वांग जी का इस समय तो बोलने का नेचर काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन कब कौन बदल जाए किसी को पता नहीं। सभी लोग को ठीक लगता है वांग जी, अच्छा लगता है। उसके बाद सभी लोग मिलते भी है वांग जी से, काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं वांग जी की। वांग जी सब देख के वापस से रूम में आता है। उसके बाद वो विंग से कहता है बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा स्टाफ है विंग। तभी विंग कहता है पसंद आया। वांग जी कहता है बहुत अच्छा, और मुझे काफ़ी खुशी है, काफ़ी पोलाइट है यहाँ के लोग। विंग कहता है वांग जी कहता है वैसे विंग मैं भी बिज़नेस कर रहा हूँ, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अपने बिज़नेस के साथ साथ तुम्हारा भी हैंडल करूँ। विंग देखता है और वो सोच पड़ जाता है और सोचता है क्या क्या हस्बैंड ये बिज़नेस चाहते हैं खुद हैंडल करना और मैं घर पे रहूँ, कहीं ऐसा तो नहीं। वांग जी बस विंग का फेस देख रहा था। वांग जी कहता है क्या सोच रहे हो? विंग कहता है कुछ भी नहीं, आपका मन, आप चाहे जो करिए। वांग जी कहता है नहीं, बस मेरा इसलिए मन था क्योंकि अभी तुम प्रेग्नेंट हो, बस एक बार डिलीवरी हो जाए उसके बाद तुम ऑफिस संभाल लेना, बच्चे को मैं संभाल लूँगा, या तो माँ पापा या तो कोई भी घर में। तभी विंग देखता है और कहता है सच में? क्या क्या मैं बेबी के बाद भी यहाँ आ सकता हूँ? वांग जी कहता हाँ तुम्हारा मन, ये तुम्हारी तो ऑफिस है, तुम्ही को संभालना है, मैं कहाँ संभाल पाऊँगा विंग। विंग कहता है ठीक है, तो मैं रेस्ट करूँगा कुछ दिन, उसके बाद फिर आऊँगा, आप संभाल लोगे यहाँ? वांग जी कहता हाँ कुछ चीज़ें तुम्हें मुझे बतानी पड़ेगी जिसके बाद मैं इस ऑफिस को, इस बिज़नेस को अच्छे से हैंडल कर पाऊँ। तभी विंग कहता है ओके ठीक है मैं बता दूँगा। फिर वांग जी विंग आपस में डिस्कस करते हैं। विंग सब कुछ सिखा देता है वांग जी को। विंग कहता है फिर कल से मैं नहीं आऊँगा, सीधे बेबी के बाद ही आऊँगा, बेबी बर्थ के बाद। तभी वांग जी कहता है ओके। उसके बाद वो लोग दिन भर ऑफिस में ही रहते हैं, बट विंग थक जाता है। विंग को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। विंग का ऑफिस आने का डिसीज़न पूरा रॉन्ग होता है। विंग थक गया था। विंग काउच पे बैठा था। विंग को दर्द होने लगता है अपनी टमी पे। वांग जी बाहर गया था। वांग जी आता अंदर और देखता है विंग बैठा हुआ है। वांग जी कहता है क्या हुआ विंग? विंग कहता है बहुत पेन हो रहा है बैठे बैठे, बहुत ज़्यादा। वांग जी आता है और विंग को देखता है और कहता है तुम ठीक हो? विंग कहता है हस्बैंड बहुत दर्द हो रहा है। वांग जी धीरे से विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है डॉक्टर के पास चले? विंग कहता है नहीं। वांग जी कहता है अच्छा तो क्या करना है? विंग कहता है मुझे वॉक करनी है। वांग जी कहता है ठीक है। उसके बाद वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और सीधे जो ऑफिस का गार्डन था वहाँ पे ले जाता है। फिर विंग के साथ वहीं टहलता है। विंग काफ़ी देर अपनी टमी को पकड़ के टहल लेता है। विंग को बहुत ही ज़्यादा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। वांग जी विंग के टमी पे सपोर्ट देता है और टहलता है। विंग को रिलैक्स होता है फिर वांग जी विंग टहलते हैं। विंग को काफ़ी अच्छा लगता है। फिर विंग रुकता है जाके। विंग कहता है अब मुझे ठीक लग रहा है हस्बैंड। तभी वांग जी कहता है ठीक है। उसके बाद वांग जी कहता है घर चले? विंग कहता है सारे काम हो गए? वांग जी कहता है हाँ सारे काम मैंने देख लिए हैं, सब ठीक है, अब घर चलते हैं, कल से मैं देख लूँगा। विंग कहता है ओके। फिर वांग जी विंग को ले जाता है, कार में बिठाता है और फिर वहाँ से सीधे वो लोग घर आ जाते हैं। इधर वो लोग बस शांति से बातें कर रहे थे। शिया और लैन कुरैन अपना जो ऑफिस का वर्क था वो घर से ही करते थे, कहीं पे भी हो वो जाते नहीं थे उस जगह। और जो ई थी वो घरेलू थी, हाउसवाइफ, तो वो घर ही को देख रही थी, अच्छे से सब विंग के मुताबिक कर रही थी। और बच्चा आने वाला था तो वो सब भी देखना। इधर जो शिया थी उससे तो बस अपने आप से फुर्सत नहीं, शिया अपने में बिज़ी रहती थी और वो कुछ ऑनलाइन वर्क करती थी। और शिया अपना खर्च खुद निकालती थी, किसी से लेना नहीं पड़ता था उसे, और वो अपने में बिज़ी रहती थी, ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती थी, काफ़ी हंसमुख थी, जहाँ रहती थी खुशियाँ ही बांटती थी। इधर शिचैन भी आ चुके थे अपना काम ख़त्म करके। वांग जी विंग भी आ जाते। सभी लोग एक दूसरे से बैठ के बातें करते हैं। विंग को काफ़ी ज़्यादा पारिवारिक लगता है, काफ़ी ज़्यादा उसे अच्छा लगता है। सभी लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे कि सब ठीक है या नहीं, कैसा गया सबका दिन। विंग को काफ़ी ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग लग रहा था कि परिवार वाले एक दूसरे से पूछते हैं कि उनका दिन कैसा गया। विंग को बहुत अच्छा लगता है। फिर ऐसे बातें वगैरह होती है। फिर सभी लोग फ्रेश होके आते, खाना वगैरह खाते। उसके बाद वो लोग अपने रूम में जाते और सो जाते। ऐसे करके वांग जी विंग के ऑफिस का पूरा काम संभाल लेता है और विंग के ऑफिस में जा रहा था रेगुलर और काम कर रहा था। और विंग घर पे था
ई और लैन कुरैन शिया ध्यान रख रहे थे और अपना काम भी कर रहे थे, और ई तो परमानेंट विंग का ध्यान रख रही थी। और जो मेट्स थे उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं था कि खड़ूस तरीके से बातें करे। बहुत ही अच्छे से जैसे विंग रखता रहता सभी को, वैसे ये लोग भी रख रहे थे। कुछ भी नहीं कहते थे मेट्स को, उल्टा ई तो समझाती थी कोई गलती हो जाए तो। इधर विंग घर पे ही था, सब कुछ उसे हाथों हाथ मिल रहा था। खाना पीना, उसकी केयर बहुत अच्छे से हो रही थी। विंग को जैसा चाहिए था वैसा ई करती थी। दूसरी तरफ वांग जी अच्छे से ऑफिस का काम संभाल चुका था, और वांग जी का स्टाइल तो सबको इतना इम्प्रेस कर रहा था कि मतलब वो कह नहीं सकते थे। मतलब विंग से भी 10 कदम आगे था वांग जी। और जो विंग का स्टाइल था काफ़ी ज़्यादा क्लासी था, लेकिन वांग जी का डिफरेंट था, हट के बिल्कुल ही अलग। वांग जी का स्टाइल यूनिक था, काम करने का तरीका भी अलग था। वांग जी बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में काम कर देता था और बहुत ही जल्दी फास्ट, और ऐसे वो दोनों कामों को संभाल रहा था, अपना भी और विंग का भी। और इस समय वो ग्रो अप था, मतलब अभी अभी वो अपना काम कर रहा था, अपने जो बिज़नेस था उसे आगे बढ़ा रहा था, लेकिन इतना अच्छे से कर रहा है। सभी को लगा कि कितना फास्ट जाएगा वांग जी। सभी बातें कर रहे थे वांग जी के बारे में, और वांग जी बहुत अच्छे से सब कुछ हैंडल कर रहा था। ऐसे करके दिन बीत रहे थे और विंग की डिलीवरी का टाइम आ जाता है, और विंग को लेबर पेन होना स्टार्ट होता है। विंग घर में था, आफ्टरनून का टाइम था। ई अपना किचन में कुछ बनवा रही थी विंग के लिए, और लैन कुरैन अपना वर्क कर रहे थे। शिया घर पे नहीं थी और लैन शिजान भी नहीं। इधर वांग जी ऑफिस में था। विंग को अचानक से दर्द होता है, विंग का पेन स्टार्ट हो जाता है, विंग को दर्द होता है, और विंग बस आवाज़ निकाल रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन रूम उसका साउंड प्रूफ था तो किसी को भी आवाज़ नहीं जाती है। तभी जो ई थी, उन्हें मन होता है कि एक बार विंग को देखा है, तो वो जाती हैं। जैसे ही रूम ओपन करती हैं, विंग चिल्ला रहा था, बेड पे पड़ा, विंग दर्द में चिल्ला रहा था। तभी ई जाती तुरंत और कहती, विंग बेटा। तभी विंग चिल्लाता और कहता, माँ माँ बहुत दर्द हो रहा है, मुझे मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तभी ई देखती हैं कि विंग को ब्लीडिंग हो रही है। विंग काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा है। जो ई थी वो समझ जाती है कि विंग बेबी को बर्थ देने वाला है। तभी तुरंत ही ई बाहर जाती हैं और मेट्स को कहती हैं, जल्दी इधर आओ। और लैन कुरैन को कहती है, आप प्लीज़ कार निकलवाइए और फ़ोन करिए वांग जी को, शिचैन को, सभी को। तभी लैन कुरैन कहते हैं ठीक है, वो ज़्यादा कुछ नहीं पूछते हैं और वो कार निकलवाते हैं। और इधर जो सारे मेट्स थे आते, फिर हेल्प करके विंग को उठाते हैं। वांग जी को भी कॉल चला गया था। इधर लैन कुरैन विंग के पास आते हैं, विंग को पकड़ते हैं और उसे कार में जाके बिठा देते हैं। उसके बाद सीधे वो लोग हॉस्पिटल पहुँचते हैं। विंग को एडमिट कराया जाता है। विंग चिल्ला रहा था दर्द में। विंग बार बार वांग जी का नाम ले रहा था, क्योंकि उसे अभी के मोमेंट पे वांग जी चाहिए था। इधर वांग जी ऑफिस में था। जैसे ही वांग जी को कॉल आता है, वो तुरंत पैनिक होता है और वहाँ से सारी मीटिंग वगैरह छोड़ के सीधे भागता है हॉस्पिटल की तरफ, और वांग जी हॉस्पिटल पहुँच जाता है। हॉस्पिटल पहुँचते हैं, जब वो लोग घर आते हैं तो मेट से पता चलता है। फिर सभी लोग हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। वांग जी ज़्यादा भागते दौड़ते तो सभी मौजूद थे। वांग जी कहता है, बाबा कहाँ है विंग? तभी वो कहते हैं, अंदर है। वांग जी बात करता है, जब एक नर्स बाहर आती है, वांग जी कहता है, मुझे अंदर जाना है। तभी नर्स कहती है, आप नहीं जा सकते। तभी वांग जी कहता है, मुझे जाना है, मेरे मेरे हस्बैंड ने मुझे बुलाया होगा, आई नो। तभी नर्स समझ जाती है और कहती है, ठीक है, आप चलिए मेरे साथ। फिर नर्स जाती है और वांग जी को जो डॉक्टर की पीपी किट होती है वो पहना देती है। फिर वांग जी के साथ वो जाती है सीधे ऑपरेशन रूम में। उसके बाद वांग जी अंदर जाता है। विंग चिल्ला रहा था। वांग जी तुरंत ही विंग के पास जाता है और कहता, विंग। विंग देखता है, विंग की आइज़ चेहरी थी। विंग वांग जी के हाथ को पकड़ लेता है, वांग जी भी। और वांग जी विंग के सर पे हाथ सहला रहा था और कह रहा था, काम डाउन विंग, ज़्यादा पेन नहीं होगा, शांत हो जाओ। विंग चिल्ला रहा था। विंग कहता, तुम्हें क्या पता? और विंग रोता है। तभी वांग जी कुछ भी नहीं कहता आगे। उसके बाद बस वो विंग को कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा था। वांग जी विंग को सहला रहा था सर पे और कह रहा था, विंग आराम से विंग, ब्रीथ लो, मैं हूँ ना। तभी विंग कहता हूँ, और विंग बस लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेता है। उसके बाद वो कैसे तैसे करके 1 घंटे बाद अपने बेबी को बर्थ देता है, क्योंकि विंग पहले ही आ चुका था तो काफ़ी टाइम वो अंदर ही था। तभी वांग जी विंग को प्यार से सहला रहा था। विंग पूरी तरीके से थक चुका था। उसके बेबी की आवाज़ आती है और विंग बेहोश। वांग जी डर जाता है और कहता, विंग विंग, और वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, पैनिक कर जाता है। तभी डॉक्टर कहते हैं, काम डाउन, ऐसे मत करिए, सब ठीक है, बेबी आ चुका है बाहर। तभी वांग जी रिलैक्स होता है। थोड़ी देर बाद बेबी को क्लीन किया जाता है, बेबी को अच्छे से चेक किया जाता है। फिर थोड़ी देर बाद बेबी रोता है। फिर वांग जी सुनता है अपने बेबी की वॉइस और वो बिल्कुल ही शांत, जैसे कि उसे रिलैक्स फील हुआ।
इधर उसका बेबी रो रहा था, उसे अच्छे से साफ सूफ करके ऑब्जर्वेशन में रखते हैं और इधर विंग को भी क्लीन किया जाता है और वांग जी से कहा जाता है कि अब आप जा सकते बाहर। वांग जी हाँ में सिर करता है। विंग बेहोश था, बच्चे को उसने देखा नहीं था। वांग जी पर रिलैक्स होता है कि दोनों सेफ हैं, ठीक है। वांग जी बाहर आ जाता है। उसके बाद सब इससे पूछते हैं क्या हुआ, सब ठीक है। तभी वांग जी कहता है सब ठीक है, बट विंग बेहोश है और बच्चे को मैंने नहीं देखा अभी, वो ऑब्जर्वेशन में है। तभी सभी कहते ओह कोई बात नहीं, सब ठीक है ना, अभी थोड़ी देर में विंग को होश आ जाएगा, फिर हम सब मिलेंगे और बच्चे को भी देखेंगे वांग जी। वांग जी कहता उसके बाद वांग जी चुपचाप बैठ जाता है। वांग जी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अलग सा एक्सपीरियंस था। वांग जी ने हेल्प की थी विंग की, उसके और अपने बेबी को इस दुनिया में लाने में, और उसे बहुत ही अलग सा फील हुआ। वांग जी ये सब कुछ सोच रहा था। फिर थोड़ी देर होती है, विंग को अदर रूम में शिफ्ट किया जाता है। फिर सभी को बताया जाता है कि अब आप मिल सकते हैं विंग से। विंग को होश भी आ गया है 2-3 घंटे बाद। तभी वांग जी उठता है, सभी लोग जाते साथ में मिलने। इधर विंग का बेबी भी आ गया था और पूरी तरीके से ठीक था। विंग लेटा हुआ था। तभी वांग जी अंदर आता है, विंग को देखता है और साइड में उसका बेबी लेटा हुआ था। वांग जी स्माइल करता है और जाता है सीधे अपने बेबी को अपनी बाहों में लेता है और कहता है "हाँ, कितना ज़्यादा खूबसूरत है मेरा बच्चा, एंड थैंक यू बेबी मुझे फादर बनाने के लिए।" और वो अपने बच्चे को प्यार से किस करता है। विंग देख रहा था और विंग काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया था। विंग चुपचाप लेटा हुआ था और बस आइज़ ब्लिंक करके देख रहा था। तभी वांग जी धीरे से विंग के फोrehead पे किस करता है और कहता तुम ठीक हो। विंग कहता हाँ मैं ठीक हूँ। उसके बाद सभी फैमिली मिलती है और विंग के आसपास ही रहते हैं और बच्चे को भी देखते हैं। उसके बाद फिर वो लोग बाहर चले जाते हैं क्योंकि ज़्यादा देर यहाँ रुकना ठीक नहीं था सभी का। वांग जी ही बस रूम में रहता है और बच्चा वहीं पे रख दिया जाता है। विंग देख रहा था। विंग कहता है आप हैप्पी हो। वांग जी कहता हूँ। विंग कहता है क्या हुआ है, ये बॉय है या गर्ल। तभी वांग जी कहता है डॉक्टर ने बताया था बॉय है, अल्फ़ा। तभी विंग स्माइल करता है और कहता है ठीक है, आप इसे खिलाइए, मुझ में तो हिम्मत नहीं है। तभी वांग जी कहता उसके बाद वांग जी प्यार से थोड़ी देर अपने बच्चे को अपने पास रखता है। उसके बाद उसे प्यार से साइड में लेटा देता है। वो एक आंखें बंद करके फिर से सो जाता है। फिर हमें 2 दिन बाद स्किप करके दिखाते हैं। विंग का अच्छे से ध्यान रखा जाता है हॉस्पिटल में। फिर उसका डिस्चार्ज हो जाता है और वांग जी और पूरी फैमिली उसे घर ले आते हैं बेबी के साथ। विंग बेबी को कैरी किए हुए था और सभी घर आ जाते हैं। उसके बाद वांग जी विंग को सीधे रूम में ले जाता है और विंग को नीचे के रूम में शिफ्ट कर देता है क्योंकि विंग को ऊपर जाना ठीक नहीं था। विंग जाता है और अपने बेबी को प्यार से लिटा देता है और विंग आराम से लेट जाता है। वांग जी कहता है तुम्हें कुछ चाहिए विंग। विंग कहता नहीं कुछ भी नहीं, मुझे मुझे बस पानी पीना है। वांग जी कहता है ठीक है। उसके बाद वांग जी जाता है, खुद ही जाके पानी लेके आता है। वांग जी विंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है और उसे ज़रा सा भी ज़मीन पे पैर रखने नहीं देता है। वांग जी कुछ दिन की छुट्टी लेता है और सारा काम घर से ही करता है और वांग जी विंग के आसपास ही रहता है। उसके बेबी के और कोई भी प्रॉब्लम हो रही थी तो विंग को हर चीज़ में सपोर्ट कर रहा था वांग जी। विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। विंग को अब ट्रस्ट हो रहा था कि हाँ वांग जी भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वांग जी ने वो ऐसे ही नहीं कहा था। विंग बहुत ही खुश था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर विंग के जो बेबी था उसका नेम सेरेमनी होता है। उसका नाम लैन भी रखा जाता है और पार्टी के साथ उसका नामकरण हो जाता है। फिर विंग घर में बिज़ी हो जाता है अपने बेबी को संभालने में। मतलब 1 वीक हो गए थे। विंग बिल्कुल बच्चे में खो गया था, कोई भी काम नहीं कर रहा था। विंग को लगा था बेबी के बर्थ के बाद वो ऑफिस ज्वाइन कर पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। बेबी को संभालना ईजी नहीं होता है। विंग 24 घंटे उसी के आगे पीछे घूमता रहता था कि उसे क्या चीज़ चाहिए क्या नहीं। कभी उसके डायपर्स चेंज करना, कभी उसे फीड कराना, कभी उसे क्लीन करना। बहुत सारे काम थे जो कि विंग को करने पड़ते थे। मेड्स भी थे, लेकिन विंग अपने अलावा किसी को ये करने नहीं दे रहा था, या तो ई करती थी ये काम। इधर वांग जी भी करता था, लेकिन वांग जी अब ऑफिस को संभाल रहा था क्योंकि सब कुछ नॉर्मल हो गया था। वांग जी ऑफिस जाने लगा था 1 हफ्ते बाद। विंग मन में कहता है यही संभाल लें, यही संभाले, मैं तो नहीं जा पाऊँगा अभी, थोड़ा सा और टाइम चाहिए मुझे अपने बच्चे के साथ। इसे अच्छे से बड़ा कर दूँ फिर ऑफिस ज्वाइन करूँगा, अभी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाऊँगा। विंग अपने बच्चे के साथ ही टाइम स्पेंड करता है और जो ई थे कुरैन थे वो भी काफ़ी ज़्यादा विंग को सपोर्ट करते हैं। वांग जी रेगुलरली ऑफिस जा रहा था और पूरा
बिज़नेस वांग जी हैंडल कर रहा था। वांग जी रेगुलर में जा रहा था। वांग जी ने कुछ चेंजमेंट भी किए थे, कुछ लोगों को नई पोजीशन दी थी और वहाँ की जो ओमेगा गर्ल थी वो काफ़ी ज़्यादा वांग जी के इर्द गिर्द घूम रही थी। वांग जी नोटिस नहीं करता है, वो तो अपने काम से मतलब रखता था। वांग जी साइड बाय साइड अपना भी बिज़नेस संभाल रहा था, उसे भी ग्रो कर रहा था और इधर विंग का तो पूरा बिज़नेस वांग जी संभाल रहा था ताकि जब विंग आए तो उसे वैसा ही मिले जैसा वो छोड़ के गया था। वांग जी बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज कर रहा था। वांग जी की असिस्टेंट आती है जो कि एक ओमेगा गर्ल थी। विंग ने अपने हिसाब से एक ओमेगा असिस्टेंट रखी थी जिससे कि उसके आसपास ओमेगा ही हो असिस्टेंट के तौर पे, लेकिन वांग जी रिप्लेस हो गया था विंग से जो कि अल्फ़ा था। वांग जी अब उस प्लेस पे था तो वो गर्ल काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही थी वांग जी से, और वैसे भी विंग तो आ नहीं रहा था तो कुछ भी करे। वैसे भी कुछ अल्फ़ा होते हैं कि अपने पार्टनर के होते हुए भी अफेयर करते हैं या फिर उनका पार्टनर प्रेग्नेंट होता है तो भी रखते हैं बाहर रिलेशन, क्योंकि वो अपने पार्टनर को तो टच कर नहीं सकते हैं। तो इसीलिए वांग जी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम भी था और लगता था कि वांग जी को फंसाया जा सकता है। तो वो गर्ल काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर रही थी वांग जी के इर्द गिर्द रहना, किसी न किसी बहाने से आना, काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक करना। वांग जी एक दो बार प्यार से समझाता भी था लेकिन ज़्यादा मिस्टेक होने पे गुस्सा करता था और उसे वो भी अच्छा लगता था। एक दिन वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाती है वांग जी के। वांग जी उठ के जाने लगता है तभी वो सामने आ जाती है। अचानक से दोनों टकरा जाते हैं। वांग जी पकड़ लेता है और कहता है, क्या है, तुम इतना ज़्यादा पास क्यों? थोड़ा दूर से रह के भी बात कर सकती हो, बता सकती हो मुझे क्या प्रॉब्लम है। वांग जी उसे खड़ा कर देता है। तभी वो लड़की कहती है, कुछ भी नहीं सर। वांग जी कहता है, ठीक है, अच्छा ये जो फाइल है इसे दे देना डिपार्टमेंट में। तभी वो कहती है, जी सर। वांग जी जाने लगता है। अचानक से वो वांग जी का हाथ पकड़ लेती है। तभी वांग जी रुक जाता है और पलटता है और कहता है, ये क्या है? तभी वो देखती है अपने और वांग जी के हाथ को, क्योंकि वांग जी भी वही देख रहा था। वांग जी कहता है, तुमने ऐसे मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? तभी वो कहती है, मुझे आपसे कुछ कहना था सर। वांग जी कहता है, हाँ तो दूर से कहिए, मेंटेन करिए आपका स्टेटस और मेरा। तभी वो धीरे से हाथ छोड़ती है और कहती है, सर मुझे कहना था कि। तभी वांग जी कहता, वो धीरे धीरे वांग जी के पास आ रही थी और वांग जी पीछे पीछे जा रहा था। वांग जी कहता है, एक्सक्यूज़ मी, थोड़ा दूर से बोलो। तभी वो कहती है, मुझे आप बहुत ज़्यादा पसंद है सर। वांग जी का दिमाग घूम जाता है। वांग जी कहता है, क्या कहा तुमने? तभी वो कहती है, हाँ मुझे आप बहुत ज़्यादा पसंद है सर। वांग जी गुस्सा करता है और कहता है, अगर तुम विंग की असिस्टेंट ना होती तो अब तक तुम्हें बाहर कर देता। मैं तुम्हें नहीं कर सकता हूँ क्योंकि तुम विंग की असिस्टेंट हो। वो चाहेगा तो कर देगा। ये सब बदतमीज़ी मत करो, तुम अपने लिमिट्स क्रॉस कर रही हो। याद रखो मैं तुम्हारा बॉस हूँ और तुम्हारे बॉस का हस्बैंड हूँ। तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? अपनी जॉब से हाथ धोना चाहती हो तो बता दो, मैं विंग से बात कर लूँगा कि तुम्हें यहाँ से निकाल दे। तभी वो कहती है, आई एम सॉरी सर। तभी वांग जी गुस्से में चला जाता है वहाँ से। इधर वो देखती है और कहती है, देखती हूँ आप कैसे नहीं मानते। वांग जी चुपचाप बाहर जाता है। उसका पूरा मूड स्पॉइल हो गया था। वांग जी कहता है, ये सब क्या है? विंग ने अपने हिसाब से असिस्टेंट रखा था लेकिन यहाँ मेरे लिए प्रॉब्लम हो रही है। वांग जी हेड चेक करता है। उसके बाद वो चुपचाप घर आ जाता है शाम को। वांग जी परेशान था काफ़ी ज़्यादा इस इंसिडेंट के बाद। विंग अपने बच्चे को खिला रहा था। विंग देखता है वांग जी आ गया है। वांग जी आता है, बैग रखता है। तभी विंग कहता है, क्या हुआ हस्बैंड? वांग जी देखता है विंग की तरफ और एक फेक स्माइल करता है और कहता है, कुछ भी नहीं। विंग समझ जाता है कोई बात है। तभी विंग कहता है, मेरे पास आइए। वांग जी कहता है, अभी बिज़ी हूँ। वांग जी का मूड नहीं था कि वो विंग पे गुस्सा उतारे, इसीलिए वो इग्नोर करता है, विंग से दूर होता है। विंग को थोड़ा अजीब लगता है। विंग कहता है, ओके, और विंग सर नीचे कर लेता है और वापस से अपने बच्चे पे ध्यान देता है। वांग जी चुपचाप अपना काम करने चले जाता है, यानी कि अपना वॉशरूम में शावर वगैरह लेने। विंग चुपचाप बैठा था तभी उसे कॉल आता है। विंग लेता है अपना फ़ोन और अटेंड करता है। तभी उसे कोई कुछ बोलता है। विंग कहता है, क्या? तभी उधर से जो भी कुछ बोलना था वो पर्सन बोलता है। विंग कॉल को कट कर देता है और वो शांत हो जाता है। विंग कहता है, क्या सच में शादी के बाद और बच्चे के बाद क्या हस्बैंड सच में बदल जाते हैं? क्या उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है? बट ये तो मुझसे प्यार करते हैं। विंग अपसेट होता है। विंग कहता है, मैं बात करूँगा, ऐसा नहीं हो सकता। सबके हस्बैंड बदल सकते हैं लेकिन मेरे नहीं। वांग जी बाहर निकलता है
वांग जी एज में कम था तो ऑब्वियसली उस पर डाउट करना तो बनता है, क्योंकि कम एज में जो डिसीज़न होते हैं वो अक्सर इंसान जल्दबाजी में ले लेता है और जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। विंग तो मैच्योर था काफ़ी ज़्यादा। विंग ने जो भी डिसीज़न लिया था काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के लिया था। उसे वांग जी के साथ लाइफ स्पेंड करनी थी, लेकिन वांग जी 20 इयर्स का है और वो बदल भी सकता है। विंग को डाउट होता है कि वांग जी का बचपना है, क्या पता वांग जी बदल जाए, क्योंकि विंग से भी कम एज की खूबसूरत जो ओमेगा होते हैं वो होते हैं और वांग जी को पसंद आ गए तो विंग तो काफ़ी ज़्यादा एज में बड़ा है और इस सब चीज़ का विंग को काफ़ी ज़्यादा डाउट होता है। बट विंग कहता है वो अपने रिश्ते में डाउट नहीं आने देगा, वो बस बात करने की कोशिश करेगा। इधर वांग जी शावर लेके बाहर आता है और विंग बस वांग जी को देख रहा था। विंग कहता है हस्बैंड क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? तभी वांग जी देखता है विंग की तरफ और कहता है नहीं विंग, मैं क्या कहूँगा, तुम बताओ कैसे हो। और वो आता है अपने बच्चे के पास और धीरे से उसे कैरी करता है और कहता है मेरा बच्चा दिन भर परेशान तो नहीं किया मम्मा को? तभी विंग देखता है, स्माइल करता है और कहता है नहीं मेरे हस्बैंड मेरे ही हैं, ये सब झूठ है, नहीं हो सकता। विंग कुछ सोचता है और इधर वांग जी धीरे से अपने बच्चे को खिलाता है, किस करता है और धीरे से विंग के फॉरहेड पे किस करता है और कहता है तुम ठीक हो? विंग कहता है हाँ ठीक हूँ। वांग जी कहता है ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना, बेबी के चक्कर में खुद मत अपना ध्यान रखना भूल जाना। तभी विंग कहता है वो तो आप हो ना उसके लिए। वांग जी कहता है मैं तो हूँ, लेकिन मैं तो दिन भर ऑफिस में रहता हूँ, तो कहाँ से तुम पे ध्यान दे पाऊँगा विंग। विंग कहता है विंग धीरे से वांग जी के क्लोज आने लगता है। जब वांग जी बच्चे को रख देता है बेड पे, वांग जी कहता है क्या हुआ विंग? विंग कहता है मुझे प्यार करो। विंग देखना चाहता था क्या वांग जी अभी भी उसे प्यार करता है। वांग जी विंग को पकड़ता है और कहता है प्यार। विंग कहता है वांग जी कहता है विंग तुम अभी ठीक नहीं हो, अभी टाइम चाहिए तुम्हें। विंग कहता है क्या मन नहीं करता है मेरे से प्यार करने का? वांग जी कहता है ऐसा नहीं है, बहुत करता है, लेकिन अभी अभी हमारा बच्चा दुनिया में आया है और तुम इंजर्ड हो इस सब चीज़ से, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, तो अभी मैं तुमसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखूँगा कि तुम ये सब करो। मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना, लेकिन सही टाइम नहीं है अभी ये। विंग कहता है आपको कभी ऐसा लगे कि आपका इंटरेस्ट मुझसे जा रहा है क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा एज में बड़ा हूँ तो मुझे बता देना, ओके। वांग जी सुनता है, उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है अचानक से ये बात। वांग जी खड़ा हो जाता है विंग को छोड़ के। विंग देखता है हैरानी से, वांग जी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया था। वांग जी कुछ बोलता नहीं है ना गुस्सा करता है। वांग जी वहाँ से चुपचाप चला जाता है। विंग कहता है हस्बैंड। वांग जी सुनता नहीं है। विंग कहता है ये बिना कुछ कहे चले गए, क्या क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? मेरी बात हर्ट हो गई क्या? शायद मैंने बहुत गलत कह दिया है, अब क्या करूँ? इधर वांग जी बाहर जाता है और कहता है विंग ने ऐसा क्यों बोला? उससे मुझ पर शक किया है क्या? क्या उसे मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, या फिर वो नहीं चाहता मेरे साथ रहना? क्या ये कुछ दिन का था? हमारी शादी क्या परमानेंट नहीं है? ये क्यों किया विंग ने? वांग जी को समझ नहीं आता है। इधर विंग तुरंत ही अपने बच्चे को कवर करता है चारों तरफ से पिलो से और बाहर जाता है। उसके बाद वो वांग जी को ढूंढता है, मेड से कहता है, तभी उसे पता चलता है वांग जी गार्डन में। विंग कहता है ओके। फिर विंग अंदर आता है, उसके बाद अपने बच्चे को लेता है और सीधे गोद में लेके बाहर जाता है और वो देखता है वांग जी बाहर की बेंच पे बैठा था। इधर ई और कुरैन अपने जो दूसरे काम होते थे उनमें लगे थे। विंग धीरे से जाता है वांग जी के पास। वांग जी चुपचाप बैठा हुआ था और सामने की तरफ देख रहा था, बस जैसे कुछ सोच रहा हो। विंग जाके बगल में बैठ जाता है। वांग जी को होश ही नहीं। विंग चुपचाप वांग जी के शोल्डर पे हाथ रखता है। वांग जी इस समय वैसे भी काफ़ी ज़्यादा परेशान था, प्रेशराइज था, छोटा सा था, उसे कुछ अभी इतना अच्छे से आता भी नहीं था, लेकिन वो ट्राई कर रहा था। विंग का इतना बड़ा बिजनेस वांग जी अकेले हैंडल कर रहा था, जबकि उसे कुछ भी नहीं आता था, कोई गाइड करने वाला नहीं। दूसरा, वांग जी खुद का बिजनेस ग्रो अप कर रहा था, जिसमें अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहा था, काफ़ी सारी डीलें उसकी छूट रही थी कहीं ना कहीं, लेकिन वांग जी फिर भी उन्हें मैनेज करने की कोशिश कर रहा था। दूसरा, अपने बेबी का ध्यान, विंग का ध्यान। तीसरा, उसके पीछे ऑफिस में हर जगह काफ़ी सारे ओमेगा पड़े थे, क्योंकि वांग जी दिन ब दिन जैसे जैसे ऑफिस वर्ल्ड में आगे बढ़ा था, उसे काफ़ी ज़्यादा एडमायर किया जा रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम भी था।
अभी अभी नया फेस सामने आया था वेइंग के बाद बिजनेस वर्ल्ड में, और वांग जी वेइंग से भी ज़्यादा फास्ट था, तो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा एडमायर कर रहे थे वांग जी को। वांग जी इन सब से काफ़ी ज़्यादा परेशान था कि वो क्या क्या देखे, उसे समझ में भी नहीं आ रहा था। घर पे भी टाइम नहीं दे पा रहा था वो। वांग जी रात रात भर सो भी नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि काम रहता था। दूसरा, उसका बेबी कभी कभी नाइट में रोने लगता था, जिसकी वजह से वांग जी की आइज़ ओपन हो जाती थी और विंग की भी, दोनों ही नहीं सो पाते थे। फिर वांग जी क्या करता था कि जग के अपने बेबी को शांत कराता था और विंग को सुला देता था, क्योंकि विंग तो वैसे भी डे में नहीं सो पाएगा, वांग जी को पता था। काफ़ी ज़्यादा केयर कर रहा था। यही सब बातें वांग जी अभी बैठ के सोच रहा था कि वो सब कुछ कैसे हैंडल करेगा। ऊपर से विंग ने अभी जो बोला, ये बात वांग जी के दिल में लग गई थी। वांग जी आंखें बंद कर लेता है। अचानक से उसका बेबी रोता है। विंग कुछ बोलता नहीं है जाके बगल में बैठने के बाद, वो बस वेट कर रहा था। वांग जी सोच रहा था, वो जानता था कि वांग जी कुछ सोच रहा है, सोचने दो उसे। तभी उसके बेबी की आवाज़ आती है। वांग जी तुरंत ही बगल में देखता है, तो वो विंग को देखता है। वांग जी कहता है, तुम कब आए? तभी विंग कहता है, बहुत देर से। तभी वांग जी कहता, मैंने देखा नहीं। विंग कहता, आप कुछ सोच रहे थे इसीलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। वांग जी कहता है, ओह। फिर वो धीरे से अपने बेबी को लेने लगता है। विंग नहीं देता है और कहता है, मुझे बताओ क्या हुआ है। वांग जी कहता है, कुछ नहीं, सब ठीक है विंग। तभी विंग कहता है, क्या मेरी बात कोई हर्ट कर गई आपको? तभी वांग जी कहता है, नहीं ऐसा तो नहीं है। विंग कहता है, लग रहा है मुझे। वांग जी कहता है, कुछ भी नहीं। वांग जी नहीं बताता है। तभी विंग कहता है, अगर मेरी कोई भी बात आपको दुख पहुंचाए तो बता देना। यही छोटी छोटी बात मिसअंडरस्टैंडिंग का कारण बनती है। आपकी एज काफ़ी कम है और मुझे लगता है कि मुझसे कम ही मैच्योर हो। मैं बस चाहता हूँ कि हमारे रिलेशन में कोई भी फ़र्क न पड़े इसका। वांग जी कहता है, हाँ समझ गया। मैं छोटा हूँ तो तुम्हें लगता है कुछ भी संभाल ले सकता हूँ, यही ना? विंग कहता है, फिर से गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वांग जी कहता है, एज से क्यों जज कर रहे हो मुझे? विंग विंग कहता है, मैं कभी भी आपको जज नहीं कर सकता। मेरा प्यार आपको कभी भी जज नहीं कर सकता। वांग जी कहता है, तो ये क्या है कि मैं 20 साल का हूँ तो कुछ भी समझ नहीं पाऊँगा? तुम्हें ऐसा लगता है 20 साल की एज में सब कुछ संभालना, सब कुछ समझना क्या आसान है? वही कहता, बिल्कुल भी नहीं। मुझे माफ़ कर दो, मैंने फिर से गलत बोल दिया, मुझे माफ़ कर दो। वांग जी कहता है, ठीक है, कुछ मत बोलो आगे। वही कहता, कोई बात है क्या जो परेशान कर रही है, मुझे बताओ। वांग जी कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं विंग, लाओ मुझे मेरा बच्चा दो, मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना है। वही कहता है, बच्चे को छोड़ो, उसकी मम्मा के साथ टाइम स्पेंड करो। वांग जी देखता है और कहता है, ओके। तभी विंग धीरे से वांग जी के हाथों को अपने शोल्डर पे रखने के लिए कहता है। वांग जी धीरे से रख लेता है और दोनों बैठे थे। विंग वांग जी के शोल्डर पे सिर टिका लेता है, कुछ भी नहीं बोलता है। वांग जी भी नहीं। दोनों ऐसे बैठे रहते हैं थोड़ी देर तक। वांग जी का एक हाथ विंग ने पकड़ा हुआ था। दोनों एक दूसरे के फिंगर में अपने फिंगर को ट्रायंगल करके बैठे हुए थे और दोनों ही टच कर रहे थे सॉफ्टली एक दूसरे के हैंड को रब कर रहे थे। वांग जी काफ़ी देर ऐसे बैठा रहता है। उसके बाद उसका बेबी अगेन से रोने लगता है। तभी वांग जी कहता है, इसे क्या हुआ? विंग कहता है, शायद ये भूखा हो गया है हस्बैंड, मैं अंदर जा रहा हूँ। वांग जी कहता है, मैं हेल्प करता हूँ। वांग जी उठता है और दोनों ही अंदर जाते हैं। उसके बाद दोनों ही रूम में आ गए थे। वांग जी कहता है, तुमने कुछ खाया? विंग कहता है, नहीं, अभी करूँगा आप सभी के साथ डिनर। वांग जी कहता है, वांग जी वहीं बैठ जाता है। विंग अपने बेबी को फीड कराना स्टार्ट करता है। वांग जी प्यार से विंग को देखता है। विंग वांग जी को देखता है, स्माइल करता है। वांग जी बस विंग को देखे जा रहा था और अपने बेबी को और प्यार से एक फिंगर से अपने बेबी का चीक्स टच करता है। उसके बाद वो देख रहा था और विंग की स्किन भी कहीं ना कहीं टच हो रही थी। विंग शर्माता है और वो बस अपने बेबी को फीड करा रहा था। वांग जी फिर ऐसे अपने बच्चे को टच करता है, उसके हाथों को प्यार से, और खेल रहा था उसके साथ और किस कर रहा था और वो फीड भी कर रहा था बेबी, और विंग उसे खिला रहा था। वांग जी से थोड़ी बहुत बातें भी कर रहा था। वांग जी ऐसे जवाब दे रहा था। ऑफिस के बारे में विंग कुछ बातें कर रहा था। वांग जी कहता है, हाँ सब अच्छे से मैं मैनेज कर रहा हूँ, कोई ज़रूरत होगी तो तुम्हें बताऊँगा विंग। विंग कहता है, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही टाइम बीतता है। फिर वो दोनों ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं। उनका बेबी सो चुका था तो उसे पालने में लिटा देते हैं और फिर जाते हैं दोनों ही अपना ब्रेकफास्ट करके रूम में वापस आते हैं। उसके बाद विंग कहता है, क्या थोड़ी देर मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगे हस्बैंड? वांग जी कहता है,
फिर वांग जी का हाथ विंग पकड़ता है और बालकनी में जाता है। उसके बाद विंग वांग जी को बिठा देता है वहीं की चेयर पे और वांग जी के गोद में आके बैठ जाता है। वांग जी देख रहा था। वांग जी के नेक में विंग अपने हैंड्स को रैप करता है और वांग जी को प्यार से टच करता है। वांग जी के चीक्स को विंग कहता है, मैं जानता हूँ बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है ना आप पे, मैं जल्दी काम को संभालूंगा, डोंट वरी। वांग जी कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सब कुछ संभाल रहा हूँ, तुम वहाँ की टेंशन मत लो। विंग कहता है, ओके बट मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। वांग जी कहता है, अच्छे से पहले बेबी को संभालो, खुद संभल जाओ, थोड़ा सा हेल्दी हो जाओ, फिर संभाल लेना सब कुछ। मैं कहाँ जा रहा हूँ, ना ही ऑफिस। तभी विंग कहता वांग जी विंग को प्यार से उसके चीक्स पे टच करने लगता है बहुत ही सॉफ्टली। विंग देख रहा था। वांग जी धीरे से विंग के लिप्स को देखता है। विंग वांग जी को आइज़ ब्लिंक करके देख रहा था। वांग जी इतने दिन से विंग को किस नहीं कर पाया था लिप्स पे। वांग जी विंग के नेक को पकड़ता है और विंग के लिप्स को टच करता है अपने थंब से। विंग देख रहा था। वांग जी विंग को अपने क्लोज करता है और विंग को किस करना स्टार्ट करता है और विंग आंखें बंद कर लेता है। टाइट करके वांग जी के शोल्डर को पकड़ लेता है। वांग जी उसे सॉफ्टली जेंटली किस कर रहा था। उसके बाद वांग जी अपने किस को अग्रेसिव कर देता है और विंग को किस करते हुए झुकाने लगता है। मतलब विंग के कमर पे और एक बैक पे हाथ रखा था और वांग जी किस करते हुए झुका रहा था। विंग पूरा लेटा जा रहा था वांग जी की लैप पे। वांग जी बहुत ही ज़्यादा डीपली और रफली किस करता है जैसे कि वो बिल्कुल ही विंग में खो जाना चाहता हो। वांग जी बुरी तरीके से विंग को सक कर रहा था। विंग को इतना ज़्यादा किस करने की वजह से विंग को ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम हो रही थी और विंग को बहुत ही ज़्यादा पेन भी हो रहा था। विंग धीरे से वांग जी के चेस्ट पे हाथ रखता है, उसे पुश करने लगता है। वांग जी सुनता नहीं है और वो काफ़ी ज़्यादा किस करता है। विंग धीरे से पुश करता है और कहता है, ये क्या कर रहे हो। वांग जी दूर होता है। दोनों के लिप्स रेड हो गए थे और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। वांग जी दूर होता है और विंग को भी उठा देता है अच्छे से। विंग उठ जाता है। वांग जी की लैप पे ही बैठा था अभी भी। वांग जी विंग एक दूसरे को देख रहे थे। विंग वांग जी के सर पे हाथ सहलाता है, अपनी प्यारी प्यारी फिंगर्स वांग जी के हेयर्स में डालता है। वांग जी को रिलैक्स फील होता है। विंग धीरे धीरे सहला रहा था वांग जी को और वांग जी आंखें बंद कर रहा था। वांग जी को नींद आने लगती है विंग के टच से। वांग जी कहता, विंग मुझे रेस्ट करना है। विंग कहता वांग जी वैसे कैरी कर लेता है विंग को। विंग देखता रह जाता है। वांग जी उसे लेके आता है और बेड पे लिटा देता है और उसके बाद खुद भी बेड पे लेट जाता है। विंग धीरे से वांग जी के क्लोज आता है और वांग जी के हेयर्स पे टच करता है, अपने हाथों को फिराता है और वांग जी आंखें बंद कर लेता है। वांग जी विंग का एक हाथ पकड़ लेता है और उस पर किस करता है। वांग जी आंखें बंद करके सो जाता है। विंग फिर धीरे से वांग जी के फॉरहेड पे किस करता है और बगल में ही सो जाता है। वांग जी के चेस्ट पे सर रख के नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। वांग जी की आइज़ ओपन होती है अपने बच्चे की आवाज़ से। वांग जी धीरे से विंग को दूर करता है। विंग को साइड में लिटा के वो जाता है, अपने बच्चे को देखता है, चेक करता है, फिर उसके डायपर को चेंज करता है, उसे क्लीन वगैरह करके विंग के साइड में सुला देता है और एक तरफ पिलो लगा के वो रेडी होता है। रेडी होकर सीधे निकल जाता है अपने ऑफिस के लिए। इधर विंग की आइज़ ओपन होती है और वो उठता है। तभी ई आती है और कहती, विंग बेटा। विंग उठता है और कहता, हाँ माँ। तभी ई कहती हैं, वांग जी जल्दी चला गया है, तुम उठो रेडी हो जाओ। तभी विंग कहता, क्यों, वो इतनी जल्दी क्यों चले गए और मैं रेडी क्यों हो जाऊँ माँ। तभी ई कहती है, वो कुछ काम था उसे एंड रेडी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमें हॉस्पिटल चलना है। विंग कहता है, अच्छा अभी जाता हूँ माँ। तभी वो कहती, बच्चे को मुझे दे दो, मैं जा रही हूँ उसे लेके। तभी विंग कहता, हाँ। फिर विंग देखता है वो पूरा क्लीन था बच्चा। तभी विंग कहता है, लग रहा हस्बैंड सब करके चले गए। फिर ई आती है और कहती, उसके बाद वो धीरे से उठाती है और कहती, जाओ तुम रेडी हो जाओ। विंग कहता, जी। इधर शिया बाहर ही थी, अपने बाबा के साथ बैठी हुई थी और कुछ बातें कर रही थी। तभी जो ई थी बाहर आती हैं और कहती हैं, सुनिए। तभी लैन कुरैन कहते हैं, हाँ। तभी वो आती हैं और कहती है, बच्चे को पकड़िए, आप मांग रहे थे ना। तभी लैन कुरैन कहते, अरे हाँ, मैं तो कब से खेलना चाहता था अपने बच्चे के साथ। फिर वो ले लेते हैं। शिया भी खिला रही थी उसे। विंग आता है, सभी के साथ बैठता है और कहता है, आप लोग कैसे, सभी लोगों ने कुछ खाया या नहीं। तभी सभी कहते हैं, तुम्हारे वेट कर रहे थे। इधर शिजैन भी आते अपने रूम से और कहते हैं, आज मैं थोड़ा लेट जाने वाला हूँ। फिर वो कहते हैं, विंग कैसे हो। तब विंग कहता है, मैं ठीक हूँ गगा। फिर उसके बाद जो ई थी वो सभी से कह के खाना लगवा देती, सारे मेट से कह के। तभी वो कहती, चलो विंग और आप सभी चल के कुछ खा लो, फिर मुझे विंग को लेके हॉस्पिटल जाना है।
विंग कहता है मम्मा मैं चला जाऊंगा अकेले, आप टेंशन मत लीजिए, मुझे काम भी है, वहीं से मुझे ऑफिस भी जाना है, मैं बच्चे को भी ले जाऊंगा अपने साथ। तभी वो कहती है ऑफिस नहीं, अभी नहीं, अभी छोटा है बच्चा, अभी सिर्फ 1 मंथ हुए हैं, विंग सही नहीं है। विंग कहता है बस थोड़ी देर का काम है फिर आ जाऊंगा। तभी ये कहती पर बेटा, तभी विंग कहता है मम्मा देखना है, मुझे कुछ काम है, अर्जेंट है, दरअसल मेरे पास ईमेल आया है जिसे मुझे ही देखना पड़ेगा जाके, कुछ काम है। तभी ये कहती है अच्छा ठीक है। फिर शिचैन कहते हैं क्या मैं तुम्हें छोड़ दूँ? विंग कहता है गगा नहीं, मैं चला जाऊँगा। तभी शिचैन कहते हैं बट अकेले तुम कैसे? तभी विंग कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं चला जाऊँगा। तभी शिचैन कहते हैं ठीक है। उसके बाद सभी जाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद विंग अपने बेबी को लेता है और सीधे जाता है, कार में बैठ जाता है, ड्राइवर से कहता है पहले हॉस्पिटल चलो। तभी ड्राइवर हॉस्पिटल लेके जाता है। उसके बाद विंग चेक कराता है अपने बच्चे को और ख़ुद को भी। फिर चेकअप होने के बाद डॉक्टर कहते हैं आप दोनों ही बिल्कुल फिट एंड फाइन है। विंग कहता है ठीक है। फिर कुछ एनर्जी के लिए विंग को कुछ मेडिसिन देते हैं। उसके बाद विंग मेडिसिन लेता है और सीधे वहाँ से चला जाता है ऑफिस के लिए। विंग सीधे ड्राइवर के साथ ऑफिस आता है। फिर विंग उतरता है और विंग जो लिफ्ट थी ऑफिस में सीधे खुलती थी उसमें जाता है, पर्सनल लिफ्ट में। और उसके बाद वहाँ जाके सीधे अपने ऑफिस के सामने रुकता है और उसके बाद वो सीधे अपने ऑफिस का डोर ओपन करता है और अंदर आता है। और फिर विंग वहीं फ्रीज़, विंग स्टॉप हो जाता है बिल्कुल एकदम। सामने का नज़ारा देखिए, वांग जी एक गर्ल यानी कि ओमेगा गर्ल जो कि उसकी असिस्टेंट थी उसके ऊपर था और वांग जी उसे फोर्स कर रहा था। विंग देखता है, आइज ब्लिंक करता है और घबरा जाता है। विंग कहता है हस्बैंड। जैसे ही वांग जी ये आवाज़ सुनता है और वो ओमेगा गर्ल, तभी वांग जी तुरंत ही टर्न होके देखता है। वांग जी विंग का फेस देखता है, विंग के हाथों में बच्चा, और वो गर्ल भी दिखती है और वो कुछ भी नहीं कहती है, आइज ब्लिंक करती है और नाटक करती है, कहती सर ये सब क्या कर रहे हैं आप, मैं तभी वो रोने की एक्टिंग करती है। वांग जी कहता है ये क्या कर रही हो तुम, ये ड्रामा क्यों कर रही हो? तभी विंग देखता है वांग जी की हालत ख़राब थी, उसकी शर्ट खुली हुई थी, ऊपर से 2-3 बटन टूट गए थे। वांग जी उठता है उसके ऊपर से झटके से और उसे दूर करता है। वो तुरंत ही अपने आप को कवर करती है एक्टिंग करते हुए, क्योंकि उसका थोड़ा सा शोल्डर शो हो रहा था। तभी वो कहती सर मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन आपके हस्बैंड, और नौटंकी करती है। तभी विंग देखता है इधर वांग जी विंग के पास आता है और विंग के शोल्डर से पकड़ता है और कहता विंग जो तुमने देखा वैसा कुछ भी नहीं है, विंग ट्रस्ट मी। तभी विंग घूर के देखता है वांग जी को, विंग उस गर्ल को देखता है और वांग जी को और वांग जी की हालत को। विंग कहता है ये क्या कर रहे थे, यही करते हो ऑफिस में आके? वांग जी बड़ी बड़ी आइज़ करके देखता है और कहता है नहीं विंग ऐसा कुछ भी नहीं है। विंग कहता है हाँ यही करते हो। तभी वो गर्ल धीरे से टीयर्स को साफ़ करती है और कहती मुझे जाना होगा। वो रोते हुए बाहर जा ही रही थी, तभी विंग हाथ पकड़ लेता है उसका, एक हाथ में उसके बच्चा था, एक हाथ से उसका हाथ पकड़ता है और कहता है रुको मुझे बात करनी तुमसे। तभी वो गर्ल रोती है, विंग उसका हाथ छोड़ देता है और विंग के सामने वो खड़ी थी। विंग उसको एक ज़ोरदार स्लैप देता है और वो सीधे ज़मीन पे विंग गुस्से में देखता है। इधर वांग जी काफ़ी ज़्यादा डर गया था। वांग जी कहता विंग आई एम सॉरी बट मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये झूठ बोली है, मैं ऐसा। तभी विंग टाइट करके वांग जी के शोल्डर से पकड़ लेता है और कहता है शांत हो जाओ। वांग जी चुप हो जाता है। तभी विंग जाता है और कहता है ये जो घटिया हरकत तुमने की है ना, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। तभी वो धीरे से उठ के खड़ी होती है और कहती है सर आपने देखा कि आपके हस्बैंड क्या कर रहे थे मेरे साथ और आप मुझे ब्लेम कर रहे हैं? तभी विंग कहता है तुमने जब कल मुझे बताया था तभी मुझे तुम पे शक हो गया था, तुम ऐसा ज़रूर करोगी क्योंकि तुम्हें पता था मैं ज़रूर ऑफिस आऊँगा चेक करने, क्योंकि मैंने कहा था तुमसे। तुमने उसी का कितना अच्छा फ़ायदा उठाया। तभी वो लड़की सीधे अपने फेस पे हाथ रख के खड़ी थी और कहती ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मैं आपको दिखाना चाहती थी ये आपकी गैर हाजिरी में कैसे अपने एम्प्लॉय के साथ बिहेव करते हैं, इसीलिए मैंने आपको बताया था सर, ये मेरे साथ ऐसे मिसबिहेव करते हैं। विंग घूर घूर के देख रहा था और फिर से एक स्लैब लगाने चलता है। तभी वांग जी रोक लेता है और कहता विंग रुक जाओ। विंग कहता है शट अप, मेरे हस्बैंड के बारे में उल्टा पुल्टा बोलने का ट्राई भी मत करना,
मुझे खुद से भी ज़्यादा ट्रस्ट है इन पे, इसीलिए डोंट। समझ में आया? मुझे अच्छे से पता है उनकी नज़र है किसी पे या उन पे सबकी नज़र है। वांग जी सुन रहा था। वो यूँ कहता है, ये हरकत तुमने जो की है ना, इसके लिए मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा अब तुम देखो। तभी वो गर्ल देखती है। वो यूँ कहता है, जो झूठ बोला है तुमने वो बर्दाश्त नहीं करूँगा मैं। मेरे हस्बैंड के ख़िलाफ़ तुमने ये जो किया है ना, मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। वांग जी देख रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। वो यूँ कहता है, अब तुम देखो, मैं तुम्हें कहीं भी जॉब करने लायक नहीं छोड़ूंगा। तुमने जो किया है अपने बॉस के साथ बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझसे। तभी वो गर्ल तुरंत ही माफ़ी मांगती है और कहती है, नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सच कह रही हूँ, इन्होंने मेरे साथ। वही कहता है, इससे पहले कि मैं तुम्हें जान से मार दूँ, यहाँ से चली जाओ। समझ में आया? तभी कहती है, ठीक है सर, मैं माफ़ी मांगती हूँ। मैं बड़े लोगों के सामने कहाँ टिक पाऊँगी, मेरी कौन नहीं सुनेगा। वही कहता है, ये सब ड्रामा मत करना मेरे सामने, ये तुम्हारा मेलो ड्रामा बहुत अच्छे से मुझे पता है लड़कियाँ कैसे फंसाती हैं बातों में। विंक देख रहा था उसे घूर घूर के। तभी वो समझ जाती है कि विंक बातों में आने वाला नहीं है। फिर वो धीरे से उठती है और कहती है, माफ़ कर दीजिए सर मुझे। ठीक है, मैं मांगती हूँ माफ़ी और अपनी गलती भी मान रही हूँ। मैंने ये सब किया। मुझे बहुत पसंद है आपके हस्बैंड। और वो सर नीचे कर लेती है। विंग देखता है और अपनी मुट्ठियों को कस लेता है। विंग कहता है, हस्बैंड बच्चे को पकड़ो। तभी वांग जी धीरे से ले लेता है। विंग उसे टाइट पकड़ता है और उसे झंझोड़ते हुए बाहर ले जाता है और कहता है, चलो। उसके बाद वो घसीटते हुए ले जाता है और सीधे नीचे लाके हॉल में फेंक देता है और कहता है, तुम जैसी घटिया एम्प्लॉय मुझे इस ऑफिस में नहीं चाहिए। विंग कहता है, इसने आपके बॉस को फंसाने की कोशिश की है, यानी कि मेरे हस्बैंड को। अगर ऐसा किसी के भी दिमाग में आ रहा है तो अभी के अभी वो आइडिया ड्रॉप कर देना, क्योंकि मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। विंग से घूर के देखता है। वो तुरंत ही खड़ी होती है, उसकी पूरी इंसल्ट हो गई थी। सभी लोग बातें करने लगते हैं कि क्या इतनी बदतमीज़ है, और जो लोग वांग जी को पाना चाहते थे वो तो डर जाते हैं। विंग कहता है, इसका तो मैं वो हाल करूँगा कि आप सब देखेंगे। जो लोग ये प्लान लाने वाले थे वांग जी को फंसाने का, वो तो ड्रॉप कर देते हैं। और विंग इसे देखता है, इस गर्ल को, और कहता है, उठो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, तुम्हारा जीना मैं हराम कर दूँगा पूरी तरीके से। पहली बार विंग ने ऐसे बदतमीज़ी से किसी के साथ बिहेव किया था और ऐसे बात की थी, और विंग को फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा गुस्से में किसी ने देखा था, हद से ज़्यादा। विंग कहता है, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मुझे कभी भी अपना फेस मत दिखाना दोबारा। और विंग वहाँ से गुस्से में अपने ऑफिस रूम में आ जाता है। वांग जी अपने बच्चे को देख रहा था। वांग जी के उजड़े खुजड़े हाल थे। विंग आता है और देखता है वांग जी का दिमाग ख़राब था, बहुत ही ज़्यादा गर्म था, लेकिन उसे डर था कि विंग शक करेगा। वैसे तो विंग ने सपोर्ट किया, लेकिन इंटरनली विंग क्या कहेगा, ये तो उस लड़की के सामने था। विंग आता है चल के, वांग जी से बच्चा लेता है और देखता है वांग जी को। वांग जी सर नीचे कर लेता है और उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी विंग धीरे से वांग जी के हेयर्स को सही करता है अपने हाथों से, फिंगर्स डाल के। वांग जी देखता है। विंग कहता है, अपने आप को ठीक करो, ये कैसे हो, ऑफिस के बॉस हो, और ये शर्ट चेंज कर लो। यहाँ पे मैंने कुछ बैकअप के लिए शर्ट मंगवा के रखी है, मीटिंग वगैरह में पहनता हूँ, तो वो पहन लो आप, ठीक है। वांग जी देखता है। विंग कहता है, आपसे कुछ भी नहीं होगा, डोंट वरी, एंड मैं कभी भी आप पे शक नहीं करूँगा। वांग जी देख रहा था। विंग कहता है, चाहे कोई भी कैसी भी हालत में, चाहे आप मेरे सामने पूरे नेकेड ही क्यों ना हो और आप किसी के साथ इंटीमेट ही क्यों ना हो रहे हो, मैं आप पे शक नहीं करूँगा कभी भी, जब तक आप खुद नहीं कहेंगे कि आपको मुझसे दूर जाना है या आप किसी और को पसंद करते हैं। वांग जी बड़ी बड़ी आइज़ करके देखता है। इतनी बड़ी बात विंग ने बोल दी थी। वांग जी कहता, क्या? विंग कहता, वांग जी तुरंत ही विंग को हक कर लेता है। विंग आंखें बंद कर लेता है। वांग जी बहुत ही प्यार से हक करता है और कहता, तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो? विंग कहता, बहुत ज़्यादा। वही तो मैं बता रहा था आपसे कि इतना ट्रस्ट है कि आप चाहोगे मुझे छोड़ना तो भी मैं मना नहीं करूँगा, बिना किसी ऑब्जेक्शन के ये चीज़ मान जाऊँगा कि आपको मैं पसंद नहीं हूँ। तभी वांग जी दूर होता है और कहता, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ, दोबारा ये कभी मत बोलना, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ तुमसे प्यार है विंग। और वो धीरे से विंग के फॉरहेड पे किस करता है। विंग कहता, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, उसने आपको टच किया, आप जाओ कपड़े चेंज करके आओ और अभी के अभी मेरे साथ घर चलो, मुझे बस आपके ऊपर से उसका टच हटाना है। वांग जी कहता है, बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ थी वो,
मुझे काफ़ी दिन से फोर्स करी थी। विंग कहता है तुम मुझे क्यों नहीं बताया। वांग जी कहता है क्या बताओ तुम्हें, तुम वैसे ही परेशान थे और वैसे भी ऑफिस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली है तो मैं देख लूँगा। विंग कहता है ये सब नहीं चलेगा, आपको बताना चाहिए था। वांग जी कहता है मैं नहीं बता पाया। विंग कहता है तो निकाल देते। तभी वांग जी कहता है वो तुम्हारी पर्सनल असिस्टेंट थी, मैं बिना तुमसे पूछे कैसे उसे हटा दूँ, तुम ही सोचो। तभी विंग देखता है। वांग जी कहता है मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था कि अगर ये बात तुम्हें पता चल गई तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है अल्फ़ा की बात नहीं मानी जाती है जब उन पे ब्लेम लगता है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें प्यार करता हूँ, लेकिन इस सिचुएशन के बाद डर गया था। मुझे लगा तुम्हारे सामने अगर ये बात आई तो तुम बिलीव नहीं करोगी मुझ पे, और वैसे भी तुम्हारी बात कल वाली सुन के तो और ज़्यादा मैं डर गया था। क्या तुम मुझे छोड़ना चाहते हो ये माइंड में आया, लेकिन मैं तुम्हें और अपने बच्चे को नहीं छोड़ना चाहता। विंग मुझे सिर्फ़ और सिर्फ तुम चाहिए। विंग देख रहा था। वांग जी कहता मुझे लगा तुम मुझे गलत समझोगे। विंग तुरंत ही वांग जी के चीक्स को पकड़ता है एक हाथ से और कहता है एक बात बोलूं। वांग जी कहता विंग कहता है लव नेवर जज, प्यार कभी जज नहीं करता है। वांग जी देख रहा था। विंग कहता है जिस दिन प्यार ने सामने वाले पर्सन को जज करना स्टार्ट कर दिया ना, उस दिन प्यार रहता ही नहीं है। मैं आप पे भरोसा करता हूँ, आपको कभी जज नहीं करता हूँ, और आप भी मुझे पता है मुझे कभी जज नहीं करते किसी चीज़ के लिए, इसीलिए ये सब भूल जाइए। आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। वांग जी देखता है और उसे इतनी खुशी होती है कि वो बता नहीं सकता है। वांग जी विंग को पकड़ता है और विंग के लिप्स पे किस करने लगता है, बहुत ही ज़्यादा रफली, और विंग आंखें बंद कर लेता है। वांग जी उसे बहुत ही डीप किस करने के बाद धीरे से दूर होता है और कहता है आई लव यू सो मच विंग। विंग कहता है आई लव यू। वांग जी उसे हक कर लेता है और दोनों एक दूसरे को टाइटली हक करते हैं, और यहीं पे इस कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है। गाइस जैसी भी हो बताइएगा मुझे, ठीक है। एंड